नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार, लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी की आज की कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम अभिनंदन शर्मा जी से जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने अघोरी बाबा की गीता भाग 1 और भाग 2 नाम की 2 किताबें लिखी हैं। और वो पेशे से इंजीनियर हैं और एक रिलीजियस स्पीकर भी हैं। तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। इसे अघोरी बाबा की गीता लिखने का विचार कैसे आ गया आपको? एक्चुअली ये आज से करीब 3 साल पुरानी बात है। और 3 साल पहले व्हाट्सएप पे ग्रुप था मेरा, एक शास्त्र ज्ञान करके। तो उस ग्रुप में ऐसी डिस्कशन चल रहा था और कुछ पुराने पापी लोग हैं फेसबुक पर, जिनमें से एक हैं मिस्टर आनंद कुमार पटना वाले। ये हम्म, फेसबुक के पुराने पापी लोगों में से हैं। तो ये उस ग्रुप में है व्हाट्सएप पर। तो आज से 3 साल पहले हमारी डिस्कशन चल रहा था ग्रुप में, और बात चल रही थी समदर्शी की। तो समदर्शी के ऊपर कुछ वाद विवाद हुआ और समदर्शी फिर से चला गया। तो समदर्शी की बात पर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया मुझे, और वो ये था कि क्या समदर्शी का मतलब ये है कि पोटी और हलवा एक जैसी चीज हो जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल से मेरे अंदर बड़ी व्यथा हुई, और व्यथा ये हुई कि समदर्शी का जो समदर्शी है कि भाई सब जगहों को एक जैसा देखना, इसको लोग कितने गलत तरीके से भी ले सकते हैं। तो वो पहला दिन था जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे ख्याल से समदर्शिता को स्पष्ट होना चाहिए कि समदर्शी होना क्या है। और वो पहला दिन था जब मुझे ऐसा लगा कि शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं पर स्पष्टता नहीं है। लोगों के समझने में कहीं ना कहीं केमिकल लोचा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और जिसकी वजह से लोग उसका जो अर्थ है उसकी जगह कुछ और ही अर्थ लगा लेते हैं। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा कुछ लिखना चाहिए जिससे शास्त्रों को आसान भाषा में हम बता सकें, और समदर्शी को तक ले जाना, ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है कि कैसे हम समदर्शी हो सकते हैं। ये इस कहानी का मूल उद्देश्य है। तो बस ये अघोरी उसी बाबा की डायरेक्शन गीता में की। चल। जी जी जी। तो ये उसी डायरेक्शन में चल रही है। हम्म तो तो इसको एक और स्टार्ट करने चीज का है सारा इसी। श्रेय आनंद कुमार जी को जाता है। चलिए, तो धन्यवाद देंगे हम उनका कि उनकी वजह से हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, जी। तो अली अकबर जी कह भी रहे हैं कि नाइस इनिशिएटिव। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, इसको आगे बढ़ाते रहिए। और इसमें एक और चीज ये हो जाता है, ये क्वेश्चन मेरे मन में आया है, बहुतों के मन में भी आया होगा कि फिर आपने ये गीता को ही क्यों चुना, ये गीता जो अघोरी बाबा की गीता, तो ये गीता को क्यों चुना आपने ये समझाने के लिए? एक्चुअली गीता जो पुस्तक है, जो भगवत गीता है, इसको हमारे भारतीय सनातन धर्म के शास्त्रों में सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है। और उसकी वजह, मुख्य वजह उसकी जो मुझे लगती है वो ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही है। इसलिए इसको जो मान्यता मिली है वो बाकी सब चीजों से 2 स्टेप ऊपर की मिली हुई है। आप कोर्ट में जाएंगे तो भगवत गीता की कसम खाएंगे, ठीक है, आप हर चीज में भगवत गीता का उदाहरण देंगे। और ये जो पुस्तक है ये अपने आप में शास्त्रों का एक निचोड़ टाइप से है, जितने भी सनातन धर्म के शास्त्रों का एक निचोड़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है। तो अभी क्या होता है, लोग गीता पढ़ते हैं, लगभग लगभग आप किसी से पूछ लिए कि भाई तुमने वेद पढ़े हैं, तो हो सकता है मना कर दे। पूछोगे उपनिषद पढ़े हैं तो हो सकता है मना कर दे। और पूछोगे गीता पढ़ी है, बोलेगा हाँ गीता तो पढ़ी है मैंने। लगभग सभी लोग अमूमन पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि गीता क्योंकि निचोड़ है शास्त्रों का, और बिना शास्त्रों की जानकारी के गीता को समझ पाना लगभग असंभव है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गीता को पढ़ते हैं। आप सीधे सीधे पीएचडी की किताब को पढ़ना चाह रहे हैं बिना 8वीं 10वीं किए, तो वो पढ़ तो अच्छा। लेते हैं, उनको लगता है को समझ में आ गई, पर वास्तव में समझना इम्पॉसिबल है अगर आपको शास्त्रों की नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगा कि अघोरी बाबा की गीता अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो ऑब्जेक्टिव है गीता को क्लियर करना, क्योंकि गीता निचोड़ है। और गीता तक पहुंचना बेसिक्स क्लियर करते करते 8वीं कराना, फिर 10वीं कराना, फिर 12वीं कराना, फिर ग्रेजुएशन कराना, उसके बाद आप पीएचडी तक पहुंच पाएंगे कि हाँ भाई नाउ आई अंडरस्टूड कि एक्चुअली है क्या, कह क्या रही है।
अभी लोग उसको खत्म तो कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने पढ़ ली, पर वास्तव में पढ़ना और समझना दो अलग अलग बातें हैं। लोग भ्रम में रहते हैं कि मैंने पढ़ ली मतलब मैंने समझ ली, पर ऐसा है नहीं। आ, अच्छा सर, एक और चीज है जो इससे जुड़ी हुई है, इसलिए कि आप तो जी उस हिसाब से हुए ये टेक्निकल फील्ड के आदमी, और चले जी किताब लिख दी शास्त्र की, गीता के ऊपर। तो ये ऐसा कैसे हो जी। गया कि ये शास्त्र पढ़ने लगे और इस तरह की चीजें? मतलब शास्त्रों में रुचि कैसे जाग गई आपकी इंजीनियर होके? आपकी आवाज कट गई आपकी, थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि आप हैं तो इंजीनियर, फिर ये शास्त्र पढ़ने का इंटरेस्ट कैसे आ गया, और गीता लिखने का, मतलब शास्त्र पढ़ने का अच्छा इंटरेस्ट अच्छा कैसे अच्छा आ गया अच्छा। आपको? हाँ, एक्चुअली मेरे जो पिताजी थे वो बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के और आध्यात्म के। और उन्होंने कनाडा में, अमेरिका में और भी देशों में अलग अलग जगह जाकर के उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, हिंदी के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, कई सारे लेक्चर्स उनके हैं। तो उन शास्त्रों में बेसिकली क्या है कि अ, उनका बड़ा नाम था दुनिया भर में। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय मैंने हम लोग जब घर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि उनकी जो डेड बॉडी जा रही थी उसके आगे हजारों लोग का हुजूम जा रहा था। तो उस समय पहली बार मेरे मन में स्ट्राइक हुआ कि मेरे पिताजी थे, इतना नाम था, इतने लोग इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, अगर कल को ऐसा हमारे साथ हुआ हमें कौन जानेगा, हमारा सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एज ए इंडिविजुअल हु एम आई अदर देन द सन ऑफ डॉक्टर हम्म, अशोक शर्मा, मेरी क्या हैसियत है, मैं कौन हूं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो ये सोच करके मुझे लगा कि मेरे पिताजी अगर इतने विद्वान थे तो थोड़ा बहुत तो हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या थे, क्या लिखते थे, क्या कहते थे। तो उसके बाद से निश्चय किया कि मैं शास्त्रों का अध्ययन शुरू करूंगा, और 2012 से फिर मैंने शास्त्रों का धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू किया। के हैं अलग अलग पुराण, रामायण, महाभारत, सब चीज चली रही है, अध्ययन चलता ही जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ वैसा वैसा मुझे लगता जा रहा है कि उसमें जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज लोगों को शायद नहीं है, उतनी क्लैरिटी शायद चीजों की नहीं है लोगों को भी, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, जैसे भगवत गीता है, भगवत हम्म, गीता की आप देखिए बहुत से भाष्य लिखे गए हैं, बहुत से उसके अनुवाद हम्म, किए गए हैं, अलग अलग लोगों ने, गांधी जी ने अलग किया है, तिलक ने अलग किया है, इस्कॉन टेम्पल वालों ने अलग किया है, सब लोगों ने अनुवाद किए हैं उसके। तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अलग अलग अनुवादों की आवश्यकता क्यों पड़ी किसी को? एक अनुवाद हो गया, एक भाष्य हो गया, काफी था, फिर और बाद में दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ी? इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो आज की डेट में लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसकी भाषा क्लियर होनी चाहिए। जैसे रामचरितमानस, हम्म, वाल्मीकि रामायण तो पहले लिखी जा चुकी थी, पर रामचरितमानस क्यों लिखी गई हम्म, अवधि में? क्योंकि उस समय का समाज हम्म, अवधि समझता था, अवधि बोली हम्म, जाती थी। तो उन्होंने आम जनमानस को बताने के लिए उसको अवधि में दोबारा से लिखा, ताकि संस्कृत अगर लोग ना पढ़ पाए तो अवधि पढ़ करके उसको समझ जाए। ऐसे ही अब जो मैंने हम्म, उपन्यास के रूप में लिखी है उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि भगवत गीता में जो श्लोक अर्थ श्लोक अर्थ श्लोक अर्थ करके जो लिखा हुआ है उसको एक आसान कहानी के रूप में अगर दिया जाए और एक एक श्लोक को एक्सप्लेन किया जाए कहानी के तौर पर, उसमें अर्थ ना हो, श्लोक का मीनिंग ना हो, उसमें कहानी के रूप में वो चीज जीवन में आती जाए तो वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि मैंने बिल्कुल। उसका अर्थ नहीं किया, मैंने उसका कोई मीनिंग नहीं किया, बस मैं शास्त्र पढ़ता गया और मैं सोचता हूँ कि दूसरे लोग भी इनको जाने, जैसे मैंने कहानी के थ्रू पढ़े ऐसे ही लोग भी कहानी के थ्रू समझे, क्योंकि कहानियों से चीजें आसानी से समझ में आती वो तो है, वो तो है कहानियों से। अच्छा, एक और चीज जो मेरे जैसे अनजान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कि ये जो हम बोलते हैं वेद पुराण शास्त्र, अलग अलग चीजें, अलग अलग नाम बोलते हैं, इनको कैसे समझाएंगे कि क्या क्या मतलब, कौन से वेद हैं, कौन से पुराण हैं, किसको शास्त्र बोल रहे हैं, उपनिषद बोल रहे है। हैं? तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं, देखिए इस पे थोड़ा सा ये प्रकाश डाल दीजिए। पीएचडी लेवल के प्रश्न लेने की जो है ये बेईमानी हो रही है मेरे साथ। नहीं यार, नहीं चलिए ऐसा नहीं है। चलिए अच्छा, तो मैं मैं कोशिश करता मैं हूँ। पहले फिर आसान वाला, नहीं, मैं पहले आसान वाला पूछ लेता हूँ कि आप सेब नहीं कैसे नहीं खाते कोई हैं, बात काट नहीं, के कोई खाते हैं कि कच्चा खाते सेब मैं काट कर खाता हूँ।
लेकिन मैं आपको अपना क्वेश्चन जो आपने पूछा है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन प्रश्न का उत्तर उससे भी हो सकता है कठिन हो, तो जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बातों पर ध्यान दें कि मैं क्या कहने वाला हूँ। वेद जो होता है, वेद जो शब्द है वो बना है विद धातु से, और विद धातु आती है ज्ञान के संदर्भ में। जैसे हम कहते हैं विद्वान मतलब जो ज्ञानी हो, कह सकते सारा ज्ञान जो है वो वेद में है। अब जो ज्ञान है, सर थोड़ा सा दृष्टि कुछ, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ कुछ कुछ समस्या हो गई है शायद थोड़ी सी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी तक तो सब ठीक था, आवाज अभी हाँ वो थोड़ी रुक जा रही थी, कुछ वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी। आप एक अभी फिर ठीक शुरू है? कीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, मैं वेद का फिर से बताता हूँ। लग तो रहा है वो बीच में। आवाज ठीक हाँ, है तो बताएं। हम्म। तो वेद जो है वो हम्म, विद धातु से बने हैं। विद माने होता है हम्म, ज्ञान, विद से ही विद्वान शब्द बना हम्म, है, ज्ञानी। तो हम्म, वेद जो होते हैं हम्म, वो ज्ञान का पर्याय है। हम्म, ज्ञान डिपेंड करता है दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट शब्द है। एक दृष्टि का कोण, हमारे जो देखने का नजरिया है, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। जो आदमी जितनी दूर तक का देख सकता है वैसा ही उसका दृष्टिकोण बनेगा। जैसे कुएं का मेढक है, कुएं का मेढक केवल कुएं की बाउंड्री देख सकता है। अब अगर कोई उस कुएं के मेढक से आकर के कहे कि भाई एक समुद्र नाम की चीज होती है जिसमें लहरें उठती हैं, वो मानेगा नहीं। हम्म, कोई हम्म, अगर उससे कहे कि समुद्र नाम की एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, इस कुएं में तो जितना पानी है उससे बहुत बहुत ज्यादा गुना, वो मानेगा नहीं। हम्म, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है, वो पहुंच ही नहीं पा रही है वहां तक, वो देख ही नहीं पा रहा उस चीज को। तो क्योंकि वो उस चीज को देख नहीं पा रहा है तो उसका दृष्टिकोण विकसित नहीं है। तो दृष्टिकोण पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका ज्ञान किस लेवल का होगा। अब मैं वेद पे आता हूं वापस। आप वेद को ऐसे हम्म, समझिए जैसे 360 डिग्री का एक गोला। आप उस गोले की परिधि पर खड़े हुए हैं, ऊपर एक सतह पर खड़े हुए हैं। तो आप कितने आगे तक देख पाएंगे? एक गोल सतह पर आप कितने आगे तक देख सकते हैं? आप सिर्फ उतनी आगे तक देख पाएंगे जितनी आपकी आंख का टेंजेंट बनेगा, जो एक एंगल बनेगा। ठीक है, साइन कॉस थीटा पढ़े थे हम्म, ना, टेन थीटा। तो जो टेंजेंट बनेगा आपकी बिल्कुल आंख का, बिल्कुल। केवल उतनी दूर तक आप उस सतह को देख पाएंगे। उसके आगे जो हम्म, बाकी का है वो आप नहीं देख पाएंगे सतह। तो हम्म, उस जो 360 डिग्री का जो गोला है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री आपकी आंख से कवर होगा, कुएं के मेढक जितना। बाकी का आप नहीं देख पाएंगे। तो हम्म, क्या किया जाए, कैसे सारा ज्ञान अर्जित किया जाए? तो इसके लिए कहा गया है कि आप उस सतह से केंद्र की तरफ चलिए। आप जैसे जैसे केंद्र की तरफ जाते जाएंगे आपका दृष्टिकोण विकसित होता चला जाएगा, आपको बड़ी परिधि दिखती चली जाएगी। और जब आप हम्म, बिल्कुल केंद्र पे आ जाएंगे तो आपको वो 360 डिग्री का गोला पूरा दिखेगा, पूरा 360 डिग्री दिखेगा आपको। तब आपका हम्म, जो दृष्टिकोण होगा वो विस्तृत हो जाएगा, पूरा विस्तारित हो जाएगा, 360 डिग्री पूरा बन जाएगा। तो वेदों में वो सारा हम्म, ज्ञान है जो 360 डिग्री हमको दिखाता है। जो लोग छोटा मोटा समझ करके समझते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया, वो ज्ञानी नहीं हो सकते। ये हुआ हम्म, ज्ञान वेद के बारे में। ऐसे वेद, ही हाँ। जो पुराण है, पुराण इज अबाउट हिस्ट्री। लेकिन कैसी हम्म, हिस्ट्री? वो हिस्ट्री नहीं जो इतिहासवेत्ता हमको बताते हैं या पुरातत्ववेत्ता बताते हैं हमको। पुरातत्ववेत्ता हमें उतना ही हम्म, बता पाते हैं जितनों के सबूत उनको मिले, जितनों के प्रमाण उनको मिले। ठीक है, जो हम्म, पुराण है वो हमें बताते हैं कि ऐसी चीज जिनके प्रमाण आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, जिनके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसकी हिस्ट्री वो हम्म, हमें बताते हैं। राजा रामचंद्र हम्म, जी का आज की डेट में अगर आप साक्ष्य ढूंढने बैठेंगे, डीएनए ढूंढने बैठेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें कुछ मिल जाते हैं, जैसे पुल है, वो पुल टूटी टाटी हम्म, अवस्था में समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको साक्ष्य नहीं मानते हम्म, लोग आज, है ना। हम्म, हम्म, उस रामेश्वरम मंदिर को साक्ष्य नहीं मानते हैं कि वो कितना पुराना है, हम्म, लेकिन वो इतिहास है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि वो इतिहास है। तो ऐसे उसमें पूरी वंशावली दी हुई है, मनु, इंद्र, ये वो, सूर्य वंश, चंद्रवंश, ये सब दे रखा है। तो वो इतिहास है जिसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वो पुराणों में है। और अदर देन इतिहास में वेदों की बातें भी हैं आसान भाषा में, कहानियों के तौर पर। जैसे वेदों में अच्छा। लिखा है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जो है वो मन है। हम्म, और पुराणों में लिखा हुआ है कि उस चंद्रमा की 27 बीवियां थी जो राजा दक्ष प्रजापति की हम्म, बेटियां थी। और 27 जो हम्म, है राशियों में, 27 नक्षत्रों में चंद्रमा भ्रमण करता है। हम्म, तो ये वेदों में जो ज्योतिष है, हम्म,
वो बेसिकली हम इससे सीखते हैं कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। तो वो कहानियों के रूप में वो वेदों का ज्ञान हमें उपलब्ध कराया गया है पुराणों से। तो इस तरीके पुराण लेकिन में वो वेदों का इतिहास है। वो इतिहास है, वैसा वो हुआ था। इतिहास है। हाँ। आज की डेट में उसका फिजिकल कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, हम्म, ये हाँ। हो गया पुराणों के बारे में। शास्त्र हम्म, उसे कहते हैं जो हमारे जीवन को जीने में हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ साथ चले, हमारा मार्गदर्शन करे, वो शास्त्र कहलाते हम्म, हैं। हम्म, वो उपनिषद भी हो सकते हैं, वो मीमांसाएं भी हो सकती हैं, वो रामायण भी हो सकती है, वो महाभारत भी हो सकती है, वो रामचरितमानस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो सारे शास्त्र हैं, जैसे शिक्षा शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, नाट्य शास्त्र हो गया, संगीत शास्त्र हो गया, व्याकरण शास्त्र हो गया। ये सब हमारे जीवन में आवश्यक अंग है, ये सब हमें जीवन में चाहिए होते हैं। हम इनको पढ़ते नहीं है भले ही, लेकिन ये सब बहुत आवश्यक तत्व हैं। जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा आपने कितनी बड़ी चीज मिस कर दी। तो ये सब शास्त्र हैं, क्योंकि ये जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एक्टिंग क्षेत्र में जाना चाहूं तो नाट्यशास्त्र आज भी एक्टिंग में पढ़ाया जाता है, एमए एक्टिंग में पढ़ाया जाता है नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखा था। तो उस शास्त्र की बड़ी वैल्यू है। ना पढ़े हम तो ठीक है भाई, हम अपने आप को नहीं जानते। तो ये वेद पुराण शास्त्र का मैंने आपको, जो आपने पूछा, वो जितना पॉसिबल था बताने का वो मैंने आपको बताया। हाँ, मुझे जिस जिस भाषा में समझ आ सकता था उस भाषा में उतना आपने समझा दिया है। अच्छा, ये आप बार बार कह रहे हैं कि ये पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ते हैं लोग या ये सब। अब मान लीजिए मुझे ये सब पढ़ना है जो आप कह रहे हैं, नाट्य शास्त्र या वेद की जो बातें हो रही हैं ये सब, तो ये मतलब ये कहाँ उपलब्ध होगा? देखिए, हमारे यहाँ एक थोड़ी सी समस्या है। हमारे यहाँ पहले ना आश्रम हुआ करते थे। हम्म, तो गृहस्थ आश्रम आपने सुना होगा, संन्यास आश्रम आपने सुना होगा, है ना। ऐसे ही हम्म, स्टूडेंट के लिए 25 साल की वर्ष तक पढ़ना जो है कंपलसरी था। गुरुकुल में जाओ हम्म, और 25 साल तक पढ़ो। तो 25 साल में उसको वेद पुराण उपनिषद ये वो सब पढ़ा दिया जाता था। 25 साल बहुत लंबा पीरियड होता है ना। हम्म, वो केवल शास्त्रीय पता था, हम्म, शास्त्रों में ही विज्ञान सीख जाता था, वो शास्त्रों में ही वो एस्ट्रोनॉमी सीख जाता था, शास्त्रों में ही वो व्याकरण सीख जाता था, तो पूरा उच्चारण समझ में आ जाता था उसको। शास्त्रों में ही वो संगीत सीख जाता था, सब चीज सीख जाता था वो, है ना, जो उसको जीवन के लिए जरूरी था वो सब सीख जाता था। आज की डेट में हम पढ़ लिख तो रहे नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, सबके सब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो समय का तो बड़ा अभाव है। अब अगर मैं आपको 4 वेद पढ़ने को बोल दूं, 18 पुराण पढ़ने को बोल दूं, 108 उपनिषद पढ़ने को बोल दूं, और उसके अलावा रामायण महाभारत और पंचतंत्र सब पढ़ने को बोल दूं, तो आप बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, पर पढ़ नहीं पाएंगे पूरा, है पढ़ ना। नहीं पाएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बड़ी विडंबना है कि आज की डेट में हम अपने शास्त्रों को ही नहीं पढ़ सकते हम्म, करंट समय में। तो इसके लिए दो तरीके हैं जो मुझे समझ में आते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप किसी भी गुरु के सानिध्य में जाएं, जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। हम्म, आप उनको हम्म, ज्वाइन कर लीजिए। मैं हम्म, उसमें नाट्य शास्त्र भी पढ़ाता हूँ, मैं उसमें ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ, मैं उसमें काव्य शास्त्र भी पढ़ाता हूँ, मैं उसमें रस छंद भी पढ़ाता हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं पढ़ाता हूँ। तो ऐसे किसी आदमी को हम्म, पकड़ लीजिए जो आपको क्लासेस दे सके। हम्म। मेरी कोई फीस भी नहीं है, फोकट में पढ़ाता हूँ, सब सारा काम फोकट में होता है मेरा। तो ऐसे किसी आदमी को पकड़ लीजिए कि फीस भी ना देनी पड़े। अगर वो नहीं कर नहीं तो सकते हैं, कैसे जी, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये भी बता दीजिए फिर। मैं तो फेसबुक लाइव लेता हूँ और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वहां सब लोग कोई भी देख सकता है मेरे वीडियोस। अच्छा, वहां पे आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ज्योतिष बिल्कुल। के 10 हाँ, सेक्शन हाँ, पड़े हुए हैं, काव्य शास्त्र के, नाट्य शास्त्र के पड़े हुए हैं, और उसके पहले जो हम्म। शास्त्र ज्ञान में मैं पढ़ाता रहा हूँ वो सब विषय उसमें पड़े हुए हैं। और अभी भी वो और तो अपलोड ये होते जा रहे हैं अभिनंदन समय सर, समय के साथ। ये आपके नाम से ही है चैनल की कुछ और नाम है आपके चैनल का, यूट्यूब चैनल का? शास्त्र ज्ञान नाम है उसका। शास्त्र ज्ञान, हाँ। हाँ, जो लोग मेरी या तो किताब पढ़ेंगे तो किताब में उस चैनल का लिंक है, या आप वेबसाइट पे जाइए हम्म, शास्त्रज्ञान.in। वहां पर आपको मेरे सारे हम्म। क्रियाकलाप मिल जाएंगे, मेरी सारे वेबसाइट संदर्भ सब मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल सब मिल जाएगा। तो शास्त्रज्ञान.in पे आपको सब कुछ अच्छा। मिल जाएगा। तो या तो ये हम्म, एक तरीका ये है कि आप किसी से वो चीज पढ़ लें, है ना। लेकिन हम्म, प्रॉब्लम वही है, आजकल आदमी हम्म। के पास सबसे बड़ा बहाना है कि भाई मेरे पास समय की बड़ी कमी है किसी के पास नहीं टाइम कमी, नहीं है। पर बोलता सब है, हर कोई यही बोलता है, हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल। दूसरा हाँ, आसान तरीका फिर ये है कि आप अघोरी बाबा की गीता पढ़ें। अघोरी बाबा की गीता आप हम्म, पढ़ेंगे, आप किसी शास्त्र को मत पढ़िए, आप किसी पुराण को मत पढ़िए, आप किसी चीज को मत छुइए। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप सिर्फ उसके 2 पार्ट पढ़ लीजिए और आप अच्छे अच्छे पंडित को धूल चटाने लायक हो जाएंगे। बहुत है इतना।
हाँ, ये तो, अरे वो तो सही बात है, इतना तो बहुत है। अच्छा, ये वसीम अकरम जी मित्र है मेरे, और ये आए भी हैं मेरे इसी कार्यक्रम में, इसी शो में आए हैं, बात हुई है उनसे। तो वो जी। दो चीजें कह रहे हैं कि पहला तो जो हमने पुराण की बात की कि वो इतिहास है, उस बारे में कह रहे हैं कि तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार, ये क्यों नहीं कहते हैं कि पौराणिक इतिहास के अनुसार? ये एक्चुअली ऐसा हम ही है लोग ये कि जो मैंने आपको बताया ना कि वेदों की जो चीजें हैं वो उसमें कथाएं बना दी हैं उनकी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राहु और केतु बहुत फेमस है हमारे यहाँ ज्योतिष में, हम्म है ना। तो हमने हम्म सुना कि भाई मोहिनी आई थी, समुद्र मंथन हुआ था, राहु केतु उसमें से सिर काट दिया था, एक सिर राहु बन गया और फिर केतु बन गया, फिर वो सूर्य के पीछे पड़ हम्म गया, सूर्य को खा जाता है, चंद्रमा को खा जाता है। बड़ा फेमस है, आपने सुना हम्म होगा ये कहानी, है ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वही राहु केतु ज्योतिष में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। राहु केतु हम्म वास्तव में कोई जगह नहीं है। राहु केतु दो नोडल पॉइंट्स हैं जिनको वेस्टर्न साइंस नोडल पॉइंट्स बोलती है, ल्यूनर नोडल पॉइंट्स बोलती हम्म है वेस्टर्न साइंस। तो वो हम्म पॉइंट्स हैं जहां पर अगर सूर्य चंद्रमा की पोजीशन आ जाए, अर्थ की और चंद्रमा की, तो वहां पे सूर्य ग्रहण हो जाएगा या चंद्र ग्रहण हो जाएगा। उसमें से एक को हमने राहु बोल दिया, हम्म एक को हमने केतु बोल दिया। हम्म अब आप इसको देखिए, क्या ही गलत है? सही बात है। लेकिन हमने उसकी कथा बना दी। अब जब हम उसका रेफरेंस देंगे तो हम क्या बोलेंगे? पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु ऐसा है, केतु ऐसा है। लेकिन अब जब आप नक्षत्रों की बात करेंगे, ज्योतिष की बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, तो आप बोलेंगे राहु और केतु क्या है? ल्यूनर नोट्स है। पर ठीक है। इसी से हाँ, नहीं, इसी से एक अब मेरे मन में ये सवाल आ गया कि इसका मतलब ये घटना तो हुई नहीं होगी समुद्र मंथन वाली, और वो इसीलिए राक्षस मैंने का सर इतिहास काट दिया कहा। होगा। इसीलिए मैंने इतिहास हाँ कहा। ये सारी घटनाएं हाँ। हुई हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये हम्म सारी घटनाएं हुई हैं। क्योंकि अगर आप इन घटनाओं को हम्म नहीं मानते हैं तो आप विष्णु जी को नकार रहे हैं, आप हम्म शंकर जी को नकार रहे हैं, आप रामचंद्र जी को नकार रहे हैं, आप कृष्ण जी को नकार रहे हैं, आप सबको नकार रहे हैं। जब आप नहीं, सबको नकार देंगे तो फिर बचेगा क्या आपके पास? तो पर मानना पड़ेगा। मैं मैं हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मैं मिनट विरोध एक नहीं मिनट कर रहा हूँ, हाँ, एक मिनट ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल अभी बात बिल्कुल, पूरी नहीं हुई। आप कह लीजिए बिल्कुल, आप कह लीजिए, फिर अभी मैं हाँ अभी बात पूरी नहीं, क्योंकि विषय गंभीर है, इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा हाँ मुझे। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हम हाँ इसको इतिहास क्यों मानते हैं? हम इसको वो कहानी क्यों नहीं मानते हैं कि ये तो झूठ है, कहानी ऐसी बना दी है? हम इसको ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? हम इसको ऐसा हम्म इसलिए नहीं मान हम्म लेते हैं क्योंकि हमारे जब हम आए, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग तर्कशास्त्र बोलते हैं। इसका दूसरा नाम न्याय शास्त्र भी है। और ये केवल हिंदू धर्म में ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसको तर्कशास्त्र बोलते हैं। उस तर्कशास्त्र ये कहता है कि कोई धर्म, कोई भी चीज अगर तर्क पर फिट नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। वो ये बोलती है। ठीक है। हम्म और तर्क से ही फिर हम्म उसमें आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में एक एक चीज को तर्क से सिद्ध किया गया है। हम्म बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसको मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए। भरत मुनि इसमें विशेषज्ञ थे। तो जो तर्कशास्त्र है, तर्कशास्त्र में जो तर्कों के प्रमाण, जो प्रमाण बताए गए हैं, क्योंकि कोई बात आप सिद्ध करेंगे तो प्रमाण के बेसिस पे सिद्ध करेंगे। तो उसमें कुछ हम्म प्रमाणों में से एक प्रमाण मैं आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं आप्त प्रमाण। हम्म आप्त प्रमाण का मतलब ये होता है कि कोई बात अगर कोई सिद्ध आदमी बोल दे, कोई ऋषि मुनि बोल दे, कोई ऐसा आदमी बोल दे जिसपे हम ट्रस्ट करते हो, जिसपे हम विश्वास करते हो, जिसकी बात को हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो, तो वो बात आप्त प्रमाण में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो मेरी माँ के कहने के बाद भी मैं उठ करके डीएनए टेस्ट करने नहीं जाऊंगा। मैं मान लूंगा कि हाँ ये मेरे पिता है, क्योंकि इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन मेरा पिता है। वो मेरे लिए आप्त प्रमाण हो गया। तो ऐसे ही जैसे माँ का वचन आप्त प्रमाण है, ऐसे ही ऋषियों का वचन हमारे यहाँ आप्त प्रमाण कहा गया। जैसे भगवत गीता कही गई है, श्री कृष्ण जी के मुख से कही गई है, वेद व्यास द्वारा रची गई है, तो वो आप्त प्रमाण है, वो अपने आप में सत्य है। तुम आपकी खोपड़ी में घुसे नहीं घुसे, आपको समझ में आए नहीं आए, डजेंट मैटर, लेकिन वो आप्त प्रमाण है। हम्म ठीक है। आप उसमें जितना डूबते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा ज्ञान को हासिल करते जाएंगे, आपका डिग्री वो घुसता, दृष्टिकोण है वो खुलता चला जाएगा। ठीक है। जब तक वो हम्म दृष्टिकोण नहीं खुलेगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप कहेंगे ये तो बकवास है। क्वाइट पॉसिबल। ठीक है। तो जो कहानियां हैं, वो कहानियां इतिहास हैं, उनके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डूबते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको लगता चला जाएगा कि हाँ यार ये कहानियां नहीं है, इनमें फैक्चुअल चीजें भी हैं। जैसे जब आप सूर्य हम्म सिद्धांत पढ़ेंगे, तो सूर्य सिद्धांत हम्म जो है ज्योतिष का डॉक्यूमेंट है ना। हम्म और कब का है ये हम्म पता नहीं, भास्कराचार्य से भी पहले का, क्योंकि भास्कराचार्य जी ने उसका रेफरेंस दिया हुआ है अपने ग्रंथों में। और भास्कराचार्य गणतज्ञ थे, हम्म उनको वैज्ञानिक मानते हैं हमारे यहाँ सब।
तो अगर वैज्ञानिक ने अपना संदर्भ दे रखा है तो उसका मतलब दैट इज ए फैक्चुअल डॉक्यूमेंट, है ना। लेकिन उसमें भी ये कहा गया है कि ये ज्ञान जो ज्योतिष का ज्ञान है, ये ज्ञान मय राक्षस ने उसको दिया, मय दानव ने दी उसको दिया। अब मय दानव कहां से आ गया? इसने तो मय दानव कहां इंद्रप्रस्थ से आ बनाया गया? था। हाँ, मय दानव कहां से आ गया? जबकि उस डॉक्यूमेंट को, उसमें जो लिखी हैं बातें, वो इतनी करेक्ट है जो आज भी आप अपने एस्ट्रोनॉमी से मैच कर सकते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमी, इतनी करेक्ट है। और उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपकी खोपड़ी के ना सारे नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे, तीसरे चैप्टर तक अच्छे अच्छे पहुंच नहीं पाते, उसमें चीजें सिर के ऊपर जाने लग जाती हैं कि यार बिना मशीनों के, बिना किसी टेलीस्कोप के उस टाइम में इन्होंने इतना पढ़ कैसे लिया, यही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो वो हमें माननी पड़ती है। फिर हमें लगता है कि यार ये सब कहानियां नहीं है, कुछ तो था उनके पास जो चीज आज की डेट में हमें उपलब्ध नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही कि कैसे हुआ, पर कुछ ना कुछ तो था। तभी वो समुद्र का पुल जो है, वो जो जो रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, वो समुद्र के नीचे आज भी दिखता है हमें सैटेलाइट से। इसका मतलब कुछ तो था, क्या था नो आइडिया, पता नहीं, पर कुछ ना कुछ था। कहानी नहीं मान सकते आप उसे। अच्छा, ये वसीम अकरम जी, एक और इन्होंने सवाल पूछा है, इसके बाद जो मैं कह रहा था वो मैं पूछ लूंगा। जी पहले इनका प्रश्न ले लेते हैं कि क्या शास्त्रों में जो मार्गदर्शन किया गया है वो शाश्वत है? क्योंकि ये जो है, ये कह रहे हैं कि मैं संविधान को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। क्या चीज? ये संविधान, ये लिख रहे हैं वसीम जी कि मैं संविधान को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ, तो जो शास्त्रों में मार्गदर्शन किया गया है वो क्या शाश्वत है? देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है, ठीक है, मैं कहूंगा कि वो शाश्वत है। ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैंने शास्त्र पढ़े हैं और संविधान को भी मैं जानता हूं। दोनों चीजों को जान करके मैं ये बात कह रहा हूं। अगर कोई केवल संविधान को पढ़ करके ये कहे कि शास्त्र गलत हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी उसका जो दृष्टिकोण है उसको और खोलने की जरूरत है। जो केवल विज्ञान 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 पढ़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को गलत मानते हैं, जो केवल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो विज्ञान को गलत मानते हैं। लेकिन जो दोनों को पढ़ता है वो एक्चुअल पिक्चर निकाल सकता है कि एक्चुअल क्या है। संविधान क्या है? संविधान एक कानून व्यवस्था है, एक समाज की एक कानून व्यवस्था है। 1900 जब आज भारत आजाद हुआ तब एक कानून बनाया गया हमारे यहाँ, पर क्या उससे पहले कानून नहीं था? उससे पहले भी कानून था, तब अंग्रेजों का कानून था, वो भी तो संविधान ही था। उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें करना गलत था। आजाद भारत हुआ तो बहुत सारी और चीजें उनमें से हटा दी गई। तो जो अभी भी संविधान में संविधान, परिवर्तन होता रहता है, हाँ, कुछ अभी भी बदलते अमेंडमेंट रहता है, लाते और हो रहते सकता अमेंडमेंट आते रहते हैं, और हो सकता है कल को कोई और शासक आ जाए तो वो कुछ और ही संविधान उठा कर पलट दे, बोले ये सब गलत है, उठाओ, आग लगा दो इसको, नया संविधान बनाओ। क्वाइट पॉसिबल। हैं। संविधान एक कानून की व्यवस्था है कि समाज में, देश में लोग कैसे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही संविधान पहले भी होते थे हमारे यहाँ। उनको कोई मनुस्मृति बोलता है, कोई उसको और भी स्मृतियां हमारे यहाँ, केवल मनुस्मृति नहीं है, 25 तरीके की स्मृतियां हैं। हमारा जो करंट संविधान है इसमें भी कई स्मृतियों से चीजें ली गई हैं। जैसे हिंदुओं का जो एक विवाह का नियम है, ये कौन सी स्मृति से लिया गया, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी एक स्मृति से लिया गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये संविधान जो है ये समय समय बनते रहे, बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, पहले मनुस्मृति हुई, उसके बाद कोई और याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया। तो याज्ञवल्क्य स्मृति हुई, फिर उसके बाद कोई और स्मृति हुई, फिर अब संविधान आ गया। तो ये तो बदलता रहता है, ये शास्त्र नहीं है, ये उस समय के समाज की व्यवस्थाएं थी जो बनती बिगड़ती रहती हैं। आज भी समाज की व्यवस्था बनती बिगड़ती रहती है, कल कोई और सरकार आ जाएगी वो कुछ और बन जाएगी। तो ये शाश्वत। सर कनेक्शन चला गया आपका लग रहा है। कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया सर आपका। था, मुझे पूछना था, मेरे मेरी भी कई आवाज आ सारे रही है सवाल आपको? थे। हाँ सर, अब आवाज आनी शुरू हो गई है। हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। वीडियो में कुछ दिक्कत है, आवाज तो आने लगी है। मुझे हम्म, नहीं, हाँ, कुछ अब आ गई कुछ मुझे नेटवर्क आपकी की आवाज। नेट।
हेलो हेलो। अ, तो ये काफी इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी, और लेकिन पता नहीं क्या हो जा रहा है बार बार। मैं फिर से कोशिश करूंगा सर को लाने के लिए। और और हाँ सर। मेरी वीडियो आ रही है? हाँ हाँ, सब आ रहा है, अब आ गया। वो कुछ दिक्कत हो जा रही है बीच मेरा बीच में। एक्चुअली फोन आ गया था, तो हाँ मैंने वो डिस्कनेक्ट किया। फोन पे ये दिक्कत है ना, किसी का हाँ फोन आ सकता है बीच में। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह हाँ, रहा था कि संविधान जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सर फिर से कुछ कुछ परेशानी हो जा रही है सर, बार बार। और तब तक तो मैं ये कहूंगा अपने दर्शकों से जो हमारे साथ जी, जुड़े हुए हैं कि आप, अ, अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी भेज दीजिए। मेरा वीडियो जितनी आ रहा है? जल्दी होगा हम पूछ लेंगे। हाँ सर, हाँ सर, आ रहा आ रहा है ना? है। आ गए सर, जुड़ गए। अच्छा। जुड़ गए। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई साहब फोन प्लीज आप मुझे 1 घंटे बाद कर लीजिएगा। बीच और लगातार फोन में फोन किए जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो शास्त्रों का ज्ञान है वो शाश्वत है, क्योंकि वो हमारे बारे में है, मेरे बारे में है। हम्म, ठीक है। स्वयं को स्वयं से जानना, ये शास्त्रों का ज्ञान है। ज्ञान इसे ही कहते हैं, बाकी सब व्यर्थ है। जब आप अपने आप को नहीं हम्म, जानते हैं तो वो ज्ञान नहीं है। आप दुनिया को देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं केमिस्ट्री जान जाऊं, मैं फिजिक्स जान जाऊं, मैं जियोलॉजी जान जाऊं, मैं सिविल जान जाऊं, मैं मैकेनिकल जान जाऊं, मैं इलेक्ट्रिकल जान जाऊं, कुछ भी जान जाऊं, ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी एक चीज से हो सकता हूं, मैं स्वयं को जान जाऊं। जिस दिन मैं स्वयं को जान जाऊंगा मैं ज्ञानी हो जाऊंगा। मुझे किसी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, फिजिक्स ऐसी तैसी किसी की जरूरत नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान वही है जो आपको आपसे मिलाता है, वो शाश्वत है। अ, सही बात है। तो वसीम भाई को मुझे लगता है हो गया होगा एक्चुअली। वसीम जी का एक और सवाल है, लेकिन उसके पहले जो मैं कहना चाहता था वसीम जी पुराणों तगड़ा को घेर लेके वसीम जी तगड़ा घेर रहे हैं मुझे। अरे ये नहीं नहीं, ये रहते हैं हर जगह। हर जगह रहते हैं ये। जी और सबसे, हाँ, सबसे सवाल पूछते हैं। तो दोस्त दोस्त होने का यही तो फायदा है कि कम से कम और कोई ना रहे, एक दोस्त तो रहेगा जो पूछेगा। कम जी से जी कम जी, आपको भी नहीं स्वागत है। लग रहा होगा कि हाँ कोई सुन नहीं रहा है, नहीं नहीं, तो मैं स्वागत ऐसे ही है, लेके आ गया आपको। स्वागत है, स्वागत है। तो हाँ। अच्छा, सर उसके पहले मैं जो पूछना चाहता था मैं, वो राहु केतु की जो बात चल रही थी, जी। तो उस बारे में, हाँ, उस बारे में मेरा ये सवाल था। और ये मत समझिएगा कि मैं विरोध कर रहा हूँ या ऐसी कुछ बात है। ऑल हाँ, क्वेश्चंस बस आर गुड बस क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस। तो, हाँ, तो ये वही सवाल है कि जैसे वो बात आपने सही कही कि राहु और केतु दो नोडल पॉइंट है जो वेस्टर्न साइंस कह रहा है, और वहां से वो सूर्य ग्रहण होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वही चीज समझाने के लिए, वो राहु केतु का वो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये एक कहानी गढ़ दी गई हो। जैसे एग्जांपल ये मैं जो दे रहा हूँ छोटा सा एग्जांपल, कि हमें छोटे पर से वो एकता में बल है वाली बात समझाने के लिए, वो एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, एक एक लकड़ी दी तोड़ दिया, ये वाली चीज सुनाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से कहानियां उसमें जो एक्चुअल में नहीं कहानियां थी, लेकिन उनको गढ़ के उसमें रख दिया गया हो समझाने के लिए। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि ऐसा ही है। हम्म, मेरा मत इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब हम्म, हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम्म, हम्म, तो पंचतंत्र की कहानियां तो हमें मालूम है कि भाई वो कहानियां हैं, किसी ने बनाई हैं समझाने के लिए, नीति शास्त्र समझाने के लिए वो कहानियां बनाई गई हैं। और नीति को उन कहानियों पर रख करके समझाया गया है बच्चों को। ये तो समझ में आती है बात। लेकिन जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो कुछ और हो, ये ऋषियों ने लिखे हुए हैं। ठीक है। ऋषि कहानीकार नहीं होते थे। आप सोचिए कि कब की बात है, ये कोई आज की बात तो है नहीं, आज से 50 साल पहले की, 100 साल पहले की, जहां कंप्यूटर अवेलेबल था, लोगों ने बैठ करके टाइप करके लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। लोगों ने जंगल में बैठ करके भयंकर तपस्या करके एक दूसरे को बता बता करके, मतलब अपने यहाँ शौत परंपरा होती थी, लिखने का तो सिस्टम ही नहीं था, शौत हम्म, परंपरा होती थी। हम्म, उस ज्ञान को सीमित रखा, उसको याद रखा, उसको पढ़ा, और पीढ़ियों से पीढ़ियों पहुंचाते रहे। उसके बाद उसको केले के पत्ते पे, कभी ताड़ पत्ते पे, कभी किसी चीज पे, स्याही नहीं होती थी तो किसी और चीज से उसको लिखा, उकेरा। कितनी मेहनत लगी होगी साहब। एक एक वेद में कितने कितने हजार और लाख जो है उसमें मंत्र हैं।
एक एक पुराण में कितने कितने श्लोक हैं, कितने कितने उसमें वो है, कितना समय लगा होगा, कैसे लिखा होगा और क्यों लिखा होगा, है क्या पड़ी ऐसी लिखने की। अगर कहानी होती तो ये हो सकता था कि एक आदमी की बात कुछ कहे, दूसरे आदमी की बात कुछ कहे, तीसरे आदमी की बात कुछ कहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखिए रामचंद्र जी के बारे में जो तुलसीदास कह रहे हैं वही वाल्मीकि जी भी कहेंगे, वही कोई और भी कहेगा। उस समय के जितने भी लोग होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, वो एक ही बात बोलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगी आपको बातें। आपको सूर्य चंद्रमा के बारे में अलग अलग बातें नहीं मिलेंगी, राहु केतु की कहानी सब जगह मिलेगी आपको एक जैसी, अलग अलग कहानी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि वो चीज उसमें थी, जिसको मैं आपको आप तो प्रमाण बोला मैंने आपको, उसको मानना पड़ेगा हमें। आज की तरह नहीं है कि कोई चाहे कि रामचंद्र जी जो है सीता जी के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे और मछली की आंख फोड़ रहे हैं, ऐसी कहानी नहीं मिलेगी आपको। मैं यही मेरा क्वेश्चन फिर से इसी से जुड़ा हुआ है, आप लेके आ गए तो बड़ी अच्छी बात है कि अब मैं पूछ ही लेता हूँ इसको कि मान लीजिए आज से 100 साल के बाद अगर कोई यही किताब पढ़े जो आप बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी मछली की आंख फोड़ रहे हैं, तो क्या वो ये नहीं मानेगा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा? यही तो सत्यानाश हो क्योंकि रहा ये तो है, ज्यादा यही तो सत्यानाश हो रहा है, तार्किक है। यही तो सत्यानाश हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो इसीलिए मेरे यहाँ जो पढ़ने आते हैं या जो लोगों से मैं ऑनलाइन संपर्क करता हूँ या जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ जिसमें पढ़ाता हूँ, उसमें मूल उद्देश्य मेरी हर एक पोस्ट में आपको एक ही मिलेगा, ओरिजिनल पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िए, ओरिजिनल। ऐसे कूपमंडों को मत पढ़िए जो सत्यानाश करे दे रहे हैं चीजों का, सिर्फ इसलिए कि उनकी 1000 कॉपियां ज्यादा बिक जाए या 50,000 कॉपियां ज्यादा बिक जाए। ये मत कीजिए। शास्त्रों को पढ़ना है तो शास्त्रों के मूल में जाइए, आप तर्क शास्त्र पढ़िए, आप न्याय शास्त्र पढ़िए, आप छंद शास्त्र पढ़िए, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी साइंस हम छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और उसकी जगह क्या पढ़ रहे हैं हम ऐसी चीज पढ़ने के जहाँ रामचंद्र जी मछली की आंख फोड़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम उसकी जगह पे, मतलब पूरा ही मतलब कचरा पढ़ रहे हैं हम एक तरीके से। इसीलिए अघोरी बाबा की गीता में और किताबों में क्या एक मेजर अंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। अघोरी बाबा की गीता में जो जो बातें कही गई हैं उसमें हर एक बात का रेफरेंस दिया गया है। आप पार्ट 1 देख लीजिए, आप पार्ट 2 देख लीजिएगा, उसमें एक एक चीज का रेफरेंस दिया कि ये बात मैंने स्कंद पुराण से लिखी, ये बात मैंने भगवत गीता से लिखी, ये बात मैंने जो है उस फलाने वेद से लिखी, यजुर्वेद से लिखी, ये बात मैंने इस चीज से लिखी। एक एक चीज का मैंने रेफरेंस दिया है, कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है उसमें कि कोई बात मैंने अपने मन से लिख दी हो, एक भी बात अपने मन से नहीं। सारी बातें शास्त्रों को एक कहानी में पिरोया है मैंने। ये फर्क है मेरा और मछली की आंख फोड़ने वाले में, जिसने कोई रेफरेंस नहीं दिया है। नहीं, सही बात है। खैर, अब वसीम भाई का जो कहना था कि वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद आप बताइएगा। वो कह रहे हैं कि धर्म और दर्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। दर्शन में तर्क का महत्व है, लेकिन धर्म अक्सर तर्कहीन नहीं रहा है। धार्मिक आदमी दार्शनिक हो ये मुमकिन नहीं लगता, दार्शनिक आदमी धार्मिक हो यह भी मुमकिन नहीं लगता। सब गड़बड़ लग रहा है। हो यही रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। समाज में जो रायता फैला हुआ है, इस रायतों को समेटना ही तो मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अघोरी बाबा की गीता लिखी गई कि आप इनको अलग अलग मान के चल रहे हैं, धर्म को और तर्क को। धर्म और तर्क अलग अलग चीज नहीं है। जो धर्म तर्क से प्रतिपादित नहीं हो सकता वो धर्म नहीं है, मैं गारंटी से दे रहा हूं, ये बात कर लीजिए। अगर आप किसी चीज को समझा नहीं सकते हैं, अगर आप पुनर्जन्म को प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं, आप अगर पुण्य पाप को प्रतिपादित नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, वो धर्म नहीं है। अगर वो तर्क से सिद्ध हो सकता है तो वो धर्म है। ठीक है, अभी मैंने धर्म का एक सेशन लिया था जिसमें वेबिनार किया था मैंने, और उसमें 1 घंटे का सेशन था, 1.5 घंटे का। उसमें सिर्फ यही सब्जेक्ट था कि धर्म क्या है, और धर्म को मैंने तर्क से ही प्रतिपादित किया। मैंने उसमें बताया कि धर्म क्या चीज है, वो एक अलग फिर विषय चला जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल तर्क से प्रतिपादित हो सकता है। आध्यात्म जो है कंप्लीटली प्रतिपादन की चीज है। ठीक है, योग शास्त्र हमारे यहाँ लिख करके गए हैं, ऐसे हवा में नहीं लिख करके गए हैं कि योग शास्त्र ऐसे लिख दिया, किसी ने मन में आई और लिख दिया। योग शास्त्र के शुरू के 2 पन्ने लिखने में और समझने में ही ऐसी हो जाती है। आप उसको लिखना तो छोड़ दीजिए, उसको समझने में ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत गूढ़ विवेचनाएं हैं, गूढ़ मंतव्य हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है। उनके बारे में जजमेंट देना तो और भी मुश्किल है। ठीक है, वो जब तक आप उनका अध्ययन न कर लें तब तक मेरे ख्याल से किसी भी चीज पे, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, समाज में आजकल सब गड्ढमड्ढ हो रखा है।
जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो झंडा उठा करके चल दे रहा है किसी के पीछे कि यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, जबकि वो धर्म के नाम पे पता नहीं कितने कितने धर्म किए दे रहा है। तो उसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं। कोई कनेक्शन नहीं। और देव प्रसाद जी कह रहे हैं कि बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं आज। तो देव जी और आपके माध्यम से और भी जितने लोग जो हमें देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये देखने के बाद इसको आप सब लोग शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को मैं तक इसको पहुंच शेयर सके। कैसे कर सकता हूँ अपनी टाइमलाइन पर, ताकि मेरे जो कमेंट कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं वो भी जुड़ सकें? ये शेयर का बटन आ रहा है, इसको दबा दूं अभी या बाद में? हाँ, नहीं दबा दीजिए। दबा करके डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। करके देखता हूँ मैं। हाँ, उसमें आप दबाएंगे वो शेयर विद फ्रेंड्स आएगा। हाँ, शेयर विद फ्रेंड्स, राइट पोस्ट, कॉपी लिंक करके वो तो आ रहा है। अच्छा, कॉपी लिंक कर देता हूँ मैं इसको, लिंक टू और पोस्ट फिर कॉपीड। अच्छा, अब मैं इसको 1 मिनट के लिए फेसबुक पे जाकर के पोस्ट। कर दीजिए, कर दीजिए। और सर वो लग रहा है उसको बताने के लिए गए। और इस बीच में नृपेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि शानदार चर्चा है, तो बिल्कुल कोशिश यही थी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, आप लोग भी, ये और अधिक से अधिक। और मुझे लग रहा है कि इसमें सर चले गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। इसमें लग रहा है स्टार्ट। तो आप लोग इसको कैसे शेयर कर सकते हैं? अगर किसी को पता है तो मुझे भी बता दीजिए। तो चलिए, जैसे सर को मैं फिर से जोड़ लेता हूँ अपने साथ। हाँ सर, मैं कहीं नहीं गया हुआ था, मैं बस, हुआ हाँ मैंने लिंक शेयर कर दिया फिर। कर दिया ना। हाँ, बस वही हाँ मैं कह रहा था कि वो उसी में वो जैसे आपने मिनिमाइज किया कि होगा आपके जो वो शुरू के यहाँ दो पे। तीन प्रश्न थे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हम्म, हैं और लगभग सभी के पास इस प्रकार की शंकाएं होती हैं, और मेरे हिसाब से इस टाइप के हम्म, प्रश्न एक ओपन मंच में होने चाहिए और इनके हम्म, बड़े स्पष्ट आंसर भी होने चाहिए। मतलब आजकल क्या होता है, आप मंच मठाधीशों से पूछिए, मंचाधीशों से पूछिए, वो ऐसे गोलमोल जवाब देंगे कि आपकी चवन्नी समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या गए। मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या बिल्कुल। इम्प्रैक्टिकल सी बातें कर रहे हैं, कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा यार। तो मैं वैसी बातें नहीं करता हम्म। हूँ। मैं साइंस भी जानता हूँ, मैं विज्ञान भी जानता हूँ और मैं धर्म भी जानता हूँ, तो मैं दोनों को मिला करके बात करता हूँ। तो मेरे नहीं, ख्याल से ये सेशन इसीलिए सबको मैंने सुनना पहले चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि आप इंजीनियर हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि सिर्फ आप साइंस नहीं समझते हैं। जी। तो और हाँ, अच्छा सर, आपने ये जो पाप और पुण्य की बात की थी अभी उस आंसर में, माय गॉड। तो क्या है उसको 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 कैसे समझाएंगे? ये क्योंकि तो मुझे लगता है आप ही का पोस्ट मैंने पढ़ा था, नहीं, आप ही का पोस्ट मैंने पढ़ा था जिसमें आपने लिखा था कि दुर्योधन को स्वर्ग मिल गया था। जी। हाँ, तो अब ये तो हम जैसे अज्ञानी लोग तो फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे लग रहा कि है भाई ये क्या हो कि गया। मैं जितना बोलूंगा आप मुझे उतना ही फंसाते जाएंगे। मुझे लग रहा है आज वो जो मैंने पोस्ट लिखा था ना, वही हो रहा है मेरे साथ। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, हाँ, ये चलिए, इसका भी आंसर अब करते हैं। अब 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 नहीं, चक्कर क्या है, आप जैसे लोग मिलते नहीं है जिनसे इतना फ्रीली पूछ सके, जी जी जी, ये समस्या हो जाती है। तो आज मिले हैं तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत कुछ चीजें जान लूं मैं भी। जरूर जरूर जरूर। तो सवाल कठिन है, उत्तर भी आसान नहीं होगा। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। इसका बहुत बड़ा उत्तर हो सकता है। गौरी बाबा की गीता पार्ट 2 में कम से कम 25 पेज सिर्फ पाप और पुण्य के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, कहानी के रूप में, ताकि वो आसानी समझ में आ जाए। लैंग्वेज हम्म, बहुत इजी है उसकी। तो उसको मैं उन 25 पेजों को बहुत शॉर्ट में करके आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पाप और पुण्य को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक तो लोग बाग ना, आप सर जैसे फेसबुक पे डाल दिया ना, हम्म। फेसबुक पे डालने से लोग बाग बार बार फोन भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, अच्छा, उसी से आया है। हाँ, हाँ, तो खैर, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था हाँ, हाँ, कि पाप और पुण्य को आप ऐसे समझिए जैसे आपके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है ना, ऐसे। हम्म, हम्म, जैसे आपके बैंक में पैसा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, निकलता है, आता है, ठीक है, ऐसे ही पाप और पुण्य के बैलेंस होते हैं आपकी लाइफ में। आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके अकाउंट में वो बैलेंस काउंट हो जाता है, वो पुण्य में जुड़ जाता है, क्रेडिट हो जाता है। हम्म,
और अगर आप कोई खराब काम करते हैं तो आपके पाप के बैलेंस में गया और पुण्य का क्रेडिट कम हो गया, पुण्य का बैलेंस कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से पाप और पुण्य कम ज्यादा होते रहते हैं डिपेंडिंग कि व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अगर आप अपने काम करने में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस पर अगर हम ध्यान न रखें तो क्या होगा, ये ठीक वैसा होगा जैसे अगर हम खर्च करते चले जाएं और ध्यान ना दें कि अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो कुछ टाइम बाद ये होगा कि अकाउंट में बैलेंस जीरो हो जाएगा और हमारे एकदम से होश आएगा कभी ये क्या हो गया, अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। वही होता है आदमी के साथ। जब आप पाप और पुण्य को समझे बिना ही जीवन में कर्म किए चले जाते हैं तो जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब पाप का बैलेंस बढ़ जाएगा तो आप दुख झेलेंगे, जब पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा आप सुख झेलेंगे। तो ये पाप और पुण्य का बैलेंस कम ज्यादा होता चला जाता है। ठीक है, इसी के लिए अगर आप याद करें कबीरदास जी क्या कह गए हैं, कबीरदास जी कह गए हैं सुख में सुमिरन शुभ करें, दुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमिरन करे तो सुख, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को हुए। लोग क्या बोलते हैं, लोग इसका ये शाब्दिक अर्थ करते हैं कि अगर आप सुख में सिमरन करेंगे तो दुख नहीं होगा। कबीरदास जी इतनी इजी बात नहीं कह के गए हैं कि आप उसको 2 मिनट में समझ जाएं, दिमाग लगाना पड़ेगा। कबीरदास जी ये कह के गए हैं कि अगर आप सुख में सिमरन करेंगे यानी आप अपने पुण्य के क्रेडिट को बढ़ाते चले जाएंगे, उसको कम नहीं होने देंगे, तो दुख का बैलेंस ज्यादा नहीं होगा, कम ही रहेगा, तो दुख नहीं होगा। ये कह के गए हैं वो। अगर आप उसको सुख में सुमिरन नहीं करेंगे, दुख में करेंगे, तो अब तो दुख का पहले भोगिए आप उसको, जो आपने बढ़ा लिया है, फिर पुण्य धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तब जाकर के वो दुख कम होगा। ठीक है, कबीरदास जी ये कह के गए जिसको लोग आसान भाषा में समझते नहीं है। तो अच्छे काम करने से पुण्य बढ़ता है, खराब काम करने से पुण्य कम होता है, पाप का बैलेंस बढ़ जाता है। इसमें एक और पैरामीटर है अब अकाउंट ओपनिंग का। जब हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो पिछले जन्म से कुछ क्रेडिट बैलेंस हमें मिलता है बाय डिफॉल्ट। इसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। जो पिछले जन्म के हमने कर्म थे उन कर्मों के हिसाब से हमें वो पाप और पुण्य का क्रेडिट मिलेगा, वो हमारे अकाउंट में बैलेंस में आ गया। अब इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से वो कम ज्यादा होता जा रहा है, जीरो नहीं आता किसी का। जब वो कोई पैदा होगा तो जीरो से नहीं शुरू होगा, पिछले जन्म के क्रेडिट डेबिट उसके साथ आएंगे पाप और पुण्य के। ठीक है, उसमें अब हम कम ज्यादा करते जा रहे हैं। जब हम मर जाएंगे तब भी जीरो नहीं होगा, ट्रांसफर हो जाएगा अगले जन्म के लिए। ठीक है, अगले के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ से जयपुर चले जाए तो जयपुर के अकाउंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा सारा। ऐसे जब ये मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाएगी तो वहां ट्रांसफर हो जाएगा सारा। ठीक है, ये ट्रांसफर का खेला चलता रहेगा। तो पाप और पुण्य जो है ये सुख और दुख इनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है जीवन में। अब मेरे पास बहुत सारा पुण्य है तो मेरे जीवन में सुख रहेगा, मेरे जीवन में बहुत सारा पाप है तो मेरे जीवन में दुख रहेगा। कई लोग होते हैं चोर होते हैं, भिखारी होते हैं, पंगु होते हैं, भीख मांगते हैं। क्यों है? क्योंकि उनके डेबिट क्रेडिट अकाउंट बैलेंस में जो है पाप ही ज्यादा है, पुण्य है ही नहीं, इसलिए वो ये झेल रहे हैं। अचानक से कोई गरीब आदमी, भिखारी आदमी राजा बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि अचानक से उसके में क्रेडिट बढ़ गया, पिछले जन्म का क्रेडिट आ गया। ठीक है, तो ये सब पाप पुण्य का खेला चलता रहता है। अब इनके कुछ डेफिनेशंस बनाई, ये होते क्या है, कैसे आए, किस काम को करने से पाप होगा, किस काम को करने से पुण्य होगा, ये बड़ा तगड़ा खेल है। इसके लिए हमारे यहाँ एजुकेशन दी जाती थी 25 साल की उम्र तक की। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज धर्म, ये बताया जाता था। ठीक है, अब धर्म तो कोई जानता नहीं है, धर्म के नाम पे अंधानुकरण जानते हैं लोग। तो हाँ भाई धर्म क्या है, धर्म मतलब अहिंसा, धर्म मतलब सत्य बोलना, धर्म मतलब दान देना, धर्म मतलब परोपकार करना। 25 डेफिनेशन बना रखी है आदमियों ने, जितनी बन सकती है, पर जितने मुंह उतनी बातें कर रखी है। ठीक है, सत्यानाश कर रखा है धर्म का। तो धर्म पढ़ाया जाता था कि धर्म होता क्या है, उस धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपका बैलेंस बढ़ता जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर के ये चीज समझाता हूँ कि मैं क्यों दे रहा हूँ ये बात, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं आपको वो कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी स्त्री का कोई अपहरण हो रहा हो, जैसे आप सड़क पे अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपको कुछ डाकू पकड़ने हैं जिनके पास हथियार हो। ठीक है, अब आपकी पत्नी को उन्होंने पकड़ लिया और आपके सिर पे रख दी गन। ठीक है, तो आप जी नहीं, तो बीच में थोड़ा सा वो हो गया था। अच्छा, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी कि मैं कुछ करूंगा ये मुझे गोली मार देंगे,
तो जो हो रहा है होने दो। आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा भय, ठीक है, और उस भय की वजह से आप अकर्मण्यता के शिकार होंगे, आप कुछ करेंगे नहीं। ये वो अकर्मण्यता है जो अर्जुन को हुई कि सामने तो मेरे ताऊ जी हैं, फूफा जी हैं, ताया जी हैं, मैं इनको कैसे मार दूं, उसने अपना हथियार छोड़ दिया। तो ये हो गई अकर्मण्यता। अकर्मण्यता पाप होती है, कृष्ण जी यही समझा रहे हैं सारी गीता में, ठीक है। हमारे यहाँ क्या आ गया है कि अगर पत्नी पर, मतलब कुटुंब पर किसी इन तीन पर अगर कोई मतलब तीसरा सर, वो तीसरा मिस हो गया था, कुटुंब पर, गाय पर अगर इनकी प्राण रक्षा के लिए आपको अपने भी प्राण गंवाने पड़े तो वो पुण्य है, वो धर्म है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया, आप उस युद्ध में करते करते मर गए, तो आपको अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है, आपको स्वर्ग मिलता है, लड़ते लड़ते हुए अगर आप मरेंगे तो। इन तीन को बचाना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके सिर पे गन पॉइंट रखी हुई है और आप कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो, मैं बच जाऊं, ठीक है, दूसरी शादी कर लूंगा, दूसरा घर बसा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मैं बच जाऊं, अगर आपकी ये सोच है तो आपने बहुत बड़ा पाप किया। आप उस टाइम लड़ गए, लड़ते लड़ते मर गए, उसके बाद आपकी पत्नी का कुछ भी हो, आपके बच्चों का कुछ भी हो, आप अगर लड़ते लड़ते मर गए तो आपको अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी, आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पाप पुण्य की बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है, बहुत सारी हैं। अघोरी बाबा की गीता में 2 चैप्टर सिर्फ इसी बात पे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल दे दे करके उसमें समझाया गया है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। तो जो पांडव और कौरव थे, कौरवों ने की जितनी भी मृत्यु हुई वो सारी युद्ध में लड़ते लड़ते हुई। युद्ध में लड़ते लड़ते अगर मृत्यु होगी तो आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, और क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं इसलिए आप स्वर्ग में जाएंगे। जब अब ऐसा नहीं, मैंने क्या बोला, पाप और पुण्य साथ जाएंगे, वो बैलेंस साथ में जाएगा, तो जब आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो वहां भी वो साथ में रहेगा, पाप और पुण्य का बैलेंस। जैसे जैसे आप स्वर्ग को भोगते जाएंगे वो पाप पुण्य का बैलेंस कम होता चला जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा, यू विल मूव टू नर्क, अब पाप भोगो बेटा, ठीक है। तो वो फिर चालू हो जाएगा। जब दोनों खत्म हो जाएंगे, कम टू मृत्यु लोक, अर्न मोर, दोबारा से चालू करो। तो फिर तो सर जीरो हो गया ना, फिर वापस आए तो जीरो हो गया ना सर। जीरो नहीं होगा एक्चुअली, पाप में ना जो पाप का जो बैलेंस होता है उसमें बहुत सारे वो है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये सिल्वर जुबली है, ये गोल्डन जुबली है, ये डायमंड जुबली है, ये हमने संख्याओं को डिवाइड कर दिया। ऐसे ही पाप का जो बैलेंस है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि इतने टाइम तक तुम नर्क में रहोगे, जब इतना बैलेंस बच जाएगा तो तुम अर्थलोक पे वापस जाओगे, फिर जब इतना बैलेंस बच जाएगा तो तुम कुत्ता बन जाओगे, इतना बैलेंस बच जाएगा तो तुम सुअर बन जाओगे, इतना बैलेंस बन जाओगे तो तुम आदमी बन जाओगे। तो ये चलता रहेगा, जीरो नहीं होगा वो। अच्छा, जीरो एक ही कंडीशन में मतलब होगा, पाप लेके, जीरो मतलब सिर्फ प्राणी पाप लेके ही आता है। बिल्कुल, पाप और पुण्य लेकर के ही आता है वो, ठीक है। जीरो सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आप योगी हो जाएंगे। जैसे राजा भरत हुए थे, राजा भरत के 3 जन्म हुए, पहले वो राजा भरत हुए, अगले जन्म में हिरण हुए, फिर जड़ भरत हुए। तो ऐसे जब आपके मोक्ष हो जाएगा, जब आप योगी हो जाएंगे, तब आपको जाकर के वो जीरो अकाउंट बैलेंस होगा। आप जो पानी की बूंद है जो समुद्र में से वाष्पित हुई, वो वापस बादलों के द्वारा उसी नदी में आई, नदी से होते हुए वापस समुद्र में आ गई। तो आप विभिन्न लोगों के चक्कर लगाते लगाते वास्तव में एंड में उसी एनर्जी में चले जाएंगे जहां से आप आए थे, फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट, वहां पहुंच जाएंगे। फिर आपका सब हिसाब किताब हो जाएगा। वो जो आपने जो बैलेंस की बात की थी, तो उसी पे सर्वेश तेजस्वी का क्वेश्चन है कि ये बैलेंस चेक कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको चेक करने का। आपके जीवन में अगर चीजें अच्छी होती जा रही हैं, पुण्य बढ़ा हुआ है। आपकी स्थिति हुई जा रही है, कर्जा बढ़ा हुआ जा रहा है, बीवी से लड़ाइयां हो रही है, घर में टेंशन चल रही है, नौकरी छूट गई है, मतलब आपका पाप का बैलेंस बढ़ गया है, बड़ा सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा सिस्टम है, समझने वाले की जरूरत है। लोग अब जी नहीं, मुझे लग रहा है वो पाप और पुण्य समझने के लिए वो अघोरी बाबा की गीता 2 में है शायद, है ना। हाँ, 2 में बहुत विस्तार से उसको बताया गया, बहुत एग्जांपल देकर के बताया गया। मैंने आपको बहुत छोटे एग्जांपल दिए, उसमें बहुत सारे एग्जांपल देकर बताया गया। तो सर झूठ बोलना तो पाप होता होगा। बिल्कुल, असत्य वाचन इज पाप। युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, इसी की वजह से नरक गए थे। चाहे उसका उद्देश्य कोई भी हो। कृष्ण जी ने एक चीज, नहीं, कृष्ण जी ने एक चीज बोली है
किसी के भले के लिए अगर कोई पाप बोला जाए, झूठ बोला जाए, तो वो पुण्य है। हाँ, वही मैं कह रहा था, वही मैं किसी कह के रहा था। भले के लिए अगर आप बोल देंगे, भले की भी डेफिनेशंस हैं, इतना आसान मत समझिएगा। हाँ, हाँ, भले की भी बिल्कुल, डेफिनेशंस है बिल्कुल, बहुत सारी। एक हम्म, हम्म, एक साधु है जो जीवन में कभी असत्य नहीं बोलता, सत्यवादी है। उसके घर में एक चोर आकर के घुस गया झोपड़ी में, पीछे पीछे सैनिक आ गए। अब अगर वो सैनिकों को बता दे कि चोर अंदर घुसा हुआ है, तो चोर को मृत्यु दंड सूली पे चढ़ा देंगे उसको, और नहीं बताए तो असत्यवादी। अब कृष्ण जी कह गए हैं कि किसी के भले के लिए बोल दो तो वो पुण्य है। अब तो करो पुण्य फैसला, होता है। अब करो फैसला। हम्म, धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। धर्म में सारे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं खोपड़ी के, और इसीलिए लोग धर्म को लेकर के भ्रमित हैं। सिर्फ इसी कोई खोपड़ी नहीं लगानी, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। भीम पितामह खड़े हुए सभा में और द्रौपदी का चीरण हो रहा है, रोक नहीं रहे हैं। पाप है कि पुण्य है? धर्म है कि दुर्योधन को भी स्वर्ग में पहुंचा दिया। एक मिनट, फिर से लग रहा है सर का फोन आ गया। मैं और जो प्रश्न है मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, नृपेंद्र भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से परिभाषित कर रहे हैं पाप और पुण्य को, तो बहुत सही बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सर को जोड़ने के लिए। हाँ सर, लगता है फिर फोन आ गया था आपका। नहीं, फोन एक SMS आ गया था, फिर चला गया स्क्रीन, पता नहीं कैसे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? धर्म हाँ, को समझाने चलिए के लिए। भीष्म पितामह को साइड कर दीजिए। पांडव वहीं बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी का वस्त्रहरण हो रहा है और चुपचाप बैठे हुए हैं। पाप है कि पुण्य? कोई भी धर्मशास्त्र उठा करके देख लीजिए, कोई पांडवों को अधर्मी नहीं बोलता, कोई युधिष्ठिर को अधर्मी नहीं बोलता। युधिष्ठिर केवल आधा झूठ बोलने की वजह से नर्क में गए थे और किसी वजह से नर्क में नहीं गए थे। तो पाप, वो पुण्य कैसे था? वो धर्म कैसे था? इसको समझने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, इसको समझने के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, इसको समझने के लिए गौरी बाबा की गीता पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी, सही बात है। और नहीं, बिल्कुल मेरा बिल्कुल कहना सही तो ये है बात है कि वो। ये सारी डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिटेल्स में है और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बहुत सारी एग्जांपल्स दे करके इनको समझाया जा सकता है। लेकिन नेचुरली इंटरव्यू का एक टाइम होता है, तो मैं नहीं समझता कि वो सारे एग्जांपल मैं यहाँ दूं। लेकिन वो सब धर्म था, कुछ भी अधर्म नहीं था। फिर समझने भी समझने का फेर है। अच्छा, ये हाँ बिल्कुल। तो हाँ, सॉरी, लास्ट तो बात, भी तो लास्ट बात, सॉरी, आपने पूछा था दुर्योधन स्वर्ग क्यों गया था। तो दुर्योधन स्वर्ग वही इसीलिए वही गया मैं था पूछने वाला क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। वो युद्ध में लड़ते लड़ते मरा था, बिना युद्ध में लड़ते हुए नहीं मरा था, और उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया था, इसलिए वो स्वर्ग में गया। जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे तो नरक में चला जाएगा। अच्छा, पहले स्वर्ग में जाते हैं? नहीं, डिपेंड करता है कि पुण्य कितना बड़ा है। अच्छा, तो मतलब दुर्योधन का पुण्य काफी बड़ा था बढ़ उस हिसाब गया से। क्योंकि वो उसकी वीरगति हुई। युद्ध में अगर आप मरेंगे, पत्नी को बचाते हुए अगर आप गुंडों के हाथों मर जाएंगे, तो वो आपको एकदम से बैलेंस हाई कर देगा, लॉटरी खुल जाएगी आपकी। अच्छा, ये देव प्रसाद जी हैं, ये भी आए थे एक दिन, ऐसे ही लेखक हैं, कुछ जी भूत प्रेतों के बारे में लिखते हैं। जी। तो ये हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि तांत्रिक और अघोरी को आप किस तरह से समझाएंगे? मुझे लग रहा है आपने बड़े बड़े खिलाड़ी बुला रखे हैं आज। गिरने के अरे लिए। चलिए मैं बताता हूँ। अघोरी के बारे में, जैसे धर्म के बारे में मिसकंसेप्शन है, ऐसे ही अघोरी के बारे में भी मिसकंसेप्शन है। अघोर, अघोर बना है अ उपसर्ग लगा करके घोर में। घोर यानी भयानक, अ उपसर्ग लगा दिया यानी जो भयानक ना हो। जैसे सत्य के आगे अ उपसर्ग लगा दीजिए तो बन जाएगा असत्य, यानी जो सत्य ना हो। धर्म के आगे अ उपसर्ग लगा दीजिए, बन जाएगा अधर्म, यानी जो धर्म ना हो। ऐसे ही घोर के आगे लगा दीजिए अ, तो बन जाएगा अघोर, यानी जो घोर ना हो। अघोरी वो जो सौम्य है, जो मृदुल है, जो मृदुभाषी है, वो अघोरी है। मैं अघोरी हूँ। अब आ जाते हैं मंत्र पे। तो देव भाई, अब आ हाँ जाते हैं तंत्र हाँ, पर। अब तंत्र हमारे पे, यहाँ दो हाँ। चीजें होती हैं, एक होता है मंत्र, एक होता है तंत्र, एक होता है यंत्र। तीन चीजें हैं बल्कि, ठीक है। इन तीनों चीजों से देवताओं को साधा जाता है। मंत्र, अच्छा। तंत्र और यंत्र, इन तीनों के अधीन देवता होते हैं, ठीक है।
जब आप यजुर्वेद के मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं कि शंकर जी आप आइए यहाँ विराजिए, मैं आपको स्तुति करता हूँ, हे माता दुर्गा आप आइए यहाँ विराजिए, मैं आपकी क्यों आइए भाई? क्योंकि हम मंत्र पढ़ रहे हैं, आप उन मंत्रों के अधीन है, आइए। ठीक है, आइए। ऐसे ही अच्छा। तंत्र है। हाँ। तंत्र मंत्र के दूसरे तरीके के होते हैं। तंत्र में कुछ क्रियाकलाप भी होते हैं, और यंत्र कुछ वो होते हैं, डिजाइन होते हैं। ठीक है, उन अच्छा। डिजाइन, जैसे श्री यंत्र आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। ठीक है, तो श्री यंत्र है, वहां लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। ऐसे बहुत सारे यंत्र होते हैं। तो तंत्र मंत्र यंत्र 3 अलग अलग चीज हैं, इनका अघोरी से कोई कनेक्शन नहीं। अघोरी तो मैं हूँ। दोनों अलग अलग चीजें। और देव भाई को अगर अघोरी से मिलना है तो सामने बैठे हैं, मिल सकते हैं कभी भी। और इस वाले अघोरी का यूट्यूब चैनल भी है, तो वहां पे भी जा सकते हैं। तो अच्छा, ये अच्छा, नृपेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं? अब शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ आए तो आप जवाब दे दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो हम फिर से पूछेंगे कि जीव हत्या पाप भी है, धर्म भी, कैसे? जीव हत्या पाप भी है और धर्म भी है? धर्म तो नहीं, जीव हत्या धर्म नहीं। वही मुझे लगा कि शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टाइप करने में हो गया होगा। तो नृपेंद्र जी आप थोड़ा और इसको विस्तार से अगर अपना प्रश्न रखें तो अच्छा होगा। अच्छा, ये सर्वेश भाई का क्वेश्चन है कि सर्वेश भाई इन सब चीजों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, ये तार्किक व्यक्ति हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि क्या पाप और पुण्य क्वांटिटेटिव नहीं है? अगर मुझे पता करना है कि मेरा एग्जैक्ट बैलेंस कितना है तो क्या करना चाहिए, और इसका अकाउंट मैनेजर कौन है? एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको लक्षण बता दिए है ना, कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बैलेंस हाई है, पाप का हाई है कि पुण्य का हाई है, ये तो मैं आपको बता चुका। अगर आप कहें कि एग्जैक्टली कितना पता चल जाए, क्वांटिटी पता चल जाए उसकी, तो क्वांटिटी हमें नहीं पता चलती, क्योंकि ये कोई बैंक नहीं है जहाँ कोई हिसाब किताब रखता हो। हिसाब किताब होता है, सब होता है, हर चीज का होता है, एक एक चीज का होता है। आप सोच रहे हो कि रात का अंधेरा है, मैं जाके चोरी कर लूं, तो भी वायु देवता आपको देख रहे हैं, आप छुपे हुए नहीं है। दिन में आप सोच रहे हैं कि मैं घर के अंदर छुप करके किसी के साथ, स्त्री के साथ रमण कर लूं, तो भी वायु देवता देख रहे हैं, सूर्य देवता देख रहे हैं, उनके प्रकाश देख रहा है। आप धोखा नहीं दे सकते किसी को। आपके अंदर सभी देवता बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं, अपने अंदर से कहां ले जाओगे उनको? तो आप ये छुप के कोई कर्म नहीं कर सकते, सब सारे कर्म सब कोई देख रहा है। तो उन कर्मों का हिसाब किताब भी चल रहा है, उन सबकी अकाउंट बैलेंसिंग भी चल रही है। उनके लिए हमें यहाँ कौन बताया गया? यमराज। यमराज सारा हिसाब किताब कर रहे हैं। उनके यहाँ चित्रगुप्त नाम का एक खजांची बैठा रखा है उन्होंने, बोले बेटा चित्रगुप्त तेरा यही काम है, सारे जो तूने प्रमाण है ये सूर्य देवता से पूछ, चंद्रमा देवता से पूछ, वायु देवता से पूछ, जल देवता से पूछ, जल देवता से पता कर कौन कौन गंगा जी में नहा के आया और वहां पे पेशाब करके आ गया, टॉयलेट करके आ गया, पता कर। और फिर बताएंगे, वो फिर उसमें लिख जाएगा, फिर उसको हिसाब से ऐसी करी जाएगी उसकी। ठीक है, तो सब चलेगा, लेकिन उसका हिसाब किताब आपको नहीं दिया जाएगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, है ना, कि कैसा है। या फिर ज्योतिषी से आप पूछेंगे तो ज्योतिषी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा कि कब आपका पाप का बैलेंस हाई होने वाला है, कब लो होने वाला है, तो इस हिसाब से ये काम कर लो, तो कैन बी कुछ किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, दो चार सवाल और हैं। अच्छा, एक सुनील पाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि वेरी नाइस आलोक जी। तो नाइस मेरा नहीं है, नाइस तो सर का है कि इन्होंने टाइम दिया है और आए हैं और सवालों के जवाब दे रहे हैं। और नृपेंद्र शर्मा जी ने वो विस्तृत विस्तृत प्रश्न पूछा है। उसके पहले जब आप ज्योतिष की बात उठा दी है, तो ज्योतिष का वैज्ञानिक आधार क्या है? मुझे छोड़ेंगे नहीं आज है। नहीं, बस अब खत्म ही हो रहा है, वैसे टाइम तो हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो अगर आप थक गए तो फिर किसी और नहीं, दिन किसी और दिन मिल लेंगे। मैं थकता नहीं हूँ, बल्कि मेरे को सुनने वाले थक जाते हैं, मैं नहीं थकता हूँ। अरे तब तो बहुत बढ़िया है। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि ज्योतिष के बारे में कैसे बताऊं, मैं वो सोच रहा हूँ। कैसे समझाएं? हाँ, वो हमारी क्योंकि भाषा में कई समझ चीजें में आ ऐसी जाए। होती है ना, जो चीजें अगर मैं आपको समझा दूं, मैं भी कुछ बाबाओं की तरह से बोल करके निकल जाऊं, तो कोई फायदा नहीं है उसका, जब तक वो चीज समझ हाँ, में हमें आए। समझ ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। हाँ। जो विज्ञान होता है, विज्ञान समझते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत विज्ञान में कहा जाता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर प्रेशर पर आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल
ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उनको मिक्स करेंगे तो पानी बन जाएगा। करेक्ट है? बिल्कुल। विज्ञान हमें यही बताता है। आप एक फिक्स टेम्परेचर ले लीजिए, एक फिक्स प्रेशर ले लीजिए, उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ले लीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले लीजिए। दुनिया का कोई साइंटिस्ट उससे पानी के अलावा कुछ और बना के दिखा दे, नहीं बन सकता। उसकी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं बन सकता, पानी ही बनेगा। तो रोक नहीं सकता उस पानी को बनने से। यानी उन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का भाग्य ये है कि वो पानी बन जाए, ये उनका भाग्य है जिसको कोई बदल नहीं। ठीक है? अब आप टेम्परेचर बदल दीजिए, प्रेशर बदल दीजिए, या फिर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर बदल दीजिए, या फिर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर बदल दीजिए, और फिर आप उनको जोड़ दीजिए। दुनिया का कोई साइंटिस्ट से पानी नहीं बना सकता। कितने भी घोड़े खोल ले, पानी नहीं बनेगा उससे, बाकी सब बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा। ठीक है? यानी उस समय आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो फल प्राप्त नहीं होगा जो आप चाहते हैं। आप पानी बनाना चाहते हैं, पानी नहीं बन के देगा। ऐसे ही हमारे यहाँ 2 कंसेप्ट हैं। कर्म बाध्यता का कंसेप्ट है, एक भाग्य बाध्यता का कंसेप्ट है। कर्म और भाग्य, जिसको गीता में कृष्ण जी ने कहा पीएचडी लेवल पे जाकर के, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और जिसका लोग सामान्य अर्थ कर देते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अरे महामूर्खों, कर्म की चिंता मत कर का तो उसमें कहीं आया ही नहीं श्लोक में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो कह रहे हैं कर्म पर तेरा अधिकार है, उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं है। इसमें चिंता वर्ड आया ही नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा था। फिर से रुक गया था सर, वो चिंता वर्ड आया नहीं के बाद रुक गया था। अभी मैं लाइव हूँ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली कोई सदस्य महोदय हैं जो बार बार मुझे फोन किए जा रहे हैं, तो मैं कहाँ था? चिंता। हाँ, तो उसमें चिंता वर्ड तो आया ही नहीं। लोग हर चीज का सामान्यीकरण कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ है सारी। तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू कर्म कर, क्योंकि कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। ठीक है? अब इसको और आसान भाषा में समझिए, विज्ञान के टर्म में समझिए। आप जो प्रेशर और ऑक्सीजन को बना रहे थे, परिस्थिति बना रहे थे, वो क्या है? परिस्थिति है। उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, वो परिस्थिति है ना? उसमें आपने एक रिएक्शन कराई, उसका एक आउटपुट निकल के आया। यानी कर्म प्लस भाग्य इक्वल टू आउटपुट। सॉरी, कर्म प्लस परिस्थिति इक्वल टू भाग्य। परिस्थिति। अब आप ये वैज्ञानिक इक्वेशन अपने पास रख लीजिए। फोकट में दे रहा हूँ आपको, बहुत बड़े काम की चीज दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? ये फॉर्मूला कर्म प्लस परिस्थिति इक्वल टू भाग्य। कर्म पर तेरा अधिकार है, भाग्य पर तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्म पर अधिकार है। अगर आप किसी इक्वेशन में से एलएचएस की वैल्यू चेंज कर दीजिए तो आरएचएस अपने आप चेंज हो जाएगा, या आरएचएस की वैल्यू चेंज कर दीजिए, एलएचएस अपने आप चेंज हो जाएगा। इतना साइंस सब जानते हैं। अब हमने कर्म चेंज कर दिया तो भाग्य ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। परिस्थिति उसमें क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कर्म मेरे हाथ में, मैं अगर कर्म चेंज कर दूंगा तो भाग्य चेंज हो जाएगा, ये पक्की बात हो गई। लेकिन बीच में एक टर्म आया परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो परिस्थिति है, ऐसे मेरे केस में परिस्थिति क्या है? मेरे केस में परिस्थिति वो है जो ग्रह बना रहे हैं, प्लैनेट्स बना रहे हैं मेरे चारों तरफ। ठीक है? हर एक प्लैनेट के कुछ गुणधर्म हैं, हर एक प्लैनेट के कुछ रेस जो अर्थ पे आती हैं उसके अकॉर्डिंग अर्थ पे काम होता है, उसके अकॉर्डिंग अर्थ पे जो है रिजल्ट्स आते हैं। वो सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, वो कांस्टेंट है एक तरीके से, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। कि कोई कितने भी घोड़े खोल ले, जो चीज वो उसको चेंज नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मैं ग्रहों को उल्टा घुमा दूंगा, सीधा घुमा दूंगा, कुछ नहीं कर सकते। जो ग्रह सीधा घूम रहा है वो सीधा ही घूमता रहेगा, तुम्हारे कहने से उल्टा नहीं घूम जाएगा। ठीक है? तो आपके हाथ में कर्म है, परिस्थिति आपको ज्योतिषी बता देगा ये परिस्थिति आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में अमूमन अगर मंगल खराब होगा तो चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा। या शुक्र अगर नीच का होगा तो वाहन से एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है? अब ज्योतिषी आपको बताएगा कि भैया गाड़ी धीरे चलाना, ये उसने परिस्थिति बता दी। कर्म तुम्हारे हाथ में, कार तो तुम्हारे हाथ में, कार तो शुक्र ग्रह के हाथ में या मंगल ग्रह के हाथ में है नहीं, कार तो तुम्हारे हाथ में। अब तुम ज्योतिषी ने तुम्हें बता दिया
कि कार धीमे चलाना, आराम से चलाना, मत चलाना, पर हमने नहीं मानी बात। हमने वही काम किया तो फल भी हमें वही आएगा जो ज्योतिषी ने बता दिया कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। हम उसको रोक नहीं सकते। क्लियर है बात? भाग्य वहां से निर्धारित हो जाएगा। यस। अगर हम कर्म बदल दें, हम ये बदल दें कि भाई मैं कार में नहीं बैठूंगा अगले 1 महीने तक, एक्सीडेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, भाग्य बदल गया, कोई ग्रह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ज्योतिषी की बात जो सही और गलत हो जाती है, जो लोग इस बात से डिपेंड करते हैं कि भाई ज्योतिषी तो जो बताता है गलत हो जाता है, हमें तो ऐसा ज्योतिषी मिला ही नहीं जो हर बात सही बता दे, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। ज्योतिषी आपको सिर्फ परिस्थिति बता सकता है, कर्म नहीं बता सकता। वो आपको गाइड कर सकता है कि आगे गड्ढा आएगा, अब गड्ढे में कूदना है कि नहीं कूदना है ये तुम्हारे हाथों में है, आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ज्योतिषी एक लिमिटेड लेवल तक काम कर सकता है। वो आपको परिस्थितियां बता सकता है कि ये ग्रह की दशा आ रही है, ऐसा ऐसा समय आएगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बताया कि भाई तुम्हारा जेल जाने का योग है। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मेरे बचपन में पिताजी के समय पर हुआ था। पिताजी ने एक को बताया था कि बेटा तेरा जेल जाने का योग बन रहा है। उसने कहा मैं कोई गलत काम करता ही नहीं, मैं जेल जाऊंगा ही क्यों, बन रहा है तो बन रहा है, ठीक है, लफड़ों से दूर रहना। वो भाई साहब एक दूध की दुकान पे खड़े होकर के दूध पी रहे थे, ठीक है, बगल में ठेका था, दूध की दुकान में दूध लेकर के वो ठेले तक टहलते टहलते आ गए, ठेके तक टहलते टहलते आए, कोई कार में आया, किसी को मतलब किसी ने बोल रखा होगा कि भाई फलाना आदमी ठेके पे है और उसको मारना है। वो भाई साहब ठेकेदार, उनकी शक्ल कुछ मैच कर गई होगी उस आदमी से, उसने उसको गोली मार दी। उनको गोली लगी, खुद ही पहले अस्पताल पहुंचे, अस्पताल से सीधे जेल में कि तेरा कुछ जो रंजिश है, तेरी कुछ वो है, और उसे उठा के जेल में ले गए। अब आदमी दूध पी रहा है, दूध पीते पीते अगर उसे कोई गोली मार जाए अब क्या कहोगे? ठीक है, तो ज्योतिषी जो है वो एक लिमिट तक आपको बता सकता है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी वहां सही होगी जहां आप ज्योतिषी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ज्योतिषी जो मना करेगा वही आप करेंगे, तो आपका वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी, भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। तो ये प्योर विज्ञान है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको भविष्यवाणियों के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना चाहिए। एक एक चीज ज्योतिष की बताई जा सकती है, आप किस दिन रोएंगे किस दिन हंसेंगे ये बताया जा सकता है, बशर्ते कि उतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? आप मुझे उसके लिए करोड़ रुपया देंगे क्या? नहीं देंगे, तो मैं उतना दिमाग मारूंगा। ठीक है, अब महादशा होती है, महादशा में अंतरदशा होती है, अंतरदशा में प्रत्यंतरदशा होती है, प्रत्यंतरदशा में सूक्ष्म दशा होती है, कितनी दशाएं होती हैं, कितनी स्टडी होती है, कौन करेगा उतनी स्टडी? मैं क्यों करूंगा आपके लिए उतनी स्टडी भाई? लेकिन मैं चाहूंगा तो बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी पिताजी की मृत्यु कब हुई थी, आपकी मृत्यु कब होगी और आपके बच्चे की मृत्यु कब होगी, मैं बता दूंगा। ये मोटी मोटी बातें बता दी जाती है। तो ज्योतिषी प्योर विज्ञान है, हमारे ऋषियों की हमारे लिए अमूल्य संपदा है, जिसे आजकल कुछ लोगों ने जैसे धर्म का सत्यानाश कर रखा है, ऐसे ही ज्योतिष का भी सत्यानाश कर रखा है। कुल मिलाकर के भूसे में सुई हो गई है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है एक ढंग के आदमी को, चाहे धर्म का ले लो चाहे ज्योतिष का ले लो। पर सर ये जो आप कह रहे थे कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल पड़ेगी और इतना क्यों वो करें, इतनी मेहनत करें, तो ये तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो आराम से हायर करके रख सकते हैं कि भैया हमें कितना पैसा चाहिए तुम्हें ले लो, हम हमारे लिए करो कैलकुलेशन। तो पहले करते थे, अच्छा, पहले राजा महाराजा अपने ज्योतिषी की पोस्ट होती थी बाकायदा, राज ज्योतिषी होता था एक बाकायदा, होता ही था, उसमें क्या है? तो अब आज लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे, वही ना, भूसा बढ़ गया है और भूसे में सुई खो गई है, तो अब क्या किया जाए, बड़ा विडंबना है। नहीं अच्छा, नृपेंद्र जी दो चीजें कह रहे हैं, ये वही है जिन्होंने जीव हत्या वाली बात की थी और प्रश्न आगे लिखा है। तो पहली तो बात कही है इन्होंने कि ज्योतिष पर बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो ये तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। आपको साइंटिफिक लगी? ऐसा तो नहीं लगा मैं गप्पा हाँ कराऊं? नहीं, और एक और चीज है जो मैं बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि मैंने अघोरी बाबा की गीता के कुछ अंश पढ़े हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरी पढ़ना चाहता हूँ, पूरी पढ़ नहीं पाए अभी। और अच्छा सर, अभी मैं अनुमति आपसे इस बात की लूंगा कि हम आगे चर्चा जारी रखें या क्या करें, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है, आप बताइए, क्योंकि प्रश्न तो अभी मेरे पास भी कुछ हैं। देखिए ऐसा है, अगर लोग देखने वाले हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं है लोगों को बुरा लग रहा है, जीरो हो जाएंगे तो छोड़ देंगे यार। हमारा क्या जा रहा है? जीरो तो नहीं होगा, मेरे प्रश्न तो मेरे पास है ही है, तो मुझे जो जानना है वो तो मैं जान ही लूंगा। हम लोग आपस में तो फोन पे भी बात कर लेंगे। हम फोन पे भी कर लेंगे, सही बात है। तो चलिए फिर
पहले दर्शकों का जो सवाल है, निरपेंद्र जी का जो सवाल है, इन्होंने जो जीव हत्या वाली बात की थी कि वो पुण्य भी है और धर्म भी है और पाप भी है, जी। तो वो कह रहे हैं कि युद्ध में भी जीव हत्या होती है, गुरु की हत्या होती है, जो पाप नहीं है धर्म है, क्योंकि युद्ध में कर रहे हैं। सही बात है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये थोड़ा कंफ्यूजन है नहीं 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 नहीं, कि नहीं। वो पाप में आएगा तो देखिए, जब आप युद्ध करते हैं तो वो चरम अवस्था है हम्म, धर्म की, ठीक है। वहां जीव अच्छा। हत्या और जीव हत्या नहीं देखी जाती है। वहां ये देखा जाता है कि आप किस बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, क्या बड़ा कॉज है आपके पास, है ना। हम्म, युद्ध में लड़ना ये क्षत्रिय का धर्म है। अगर एक ब्राह्मण युद्ध करेगा ना तो सही नहीं है, गलत है, अधर्म है। जो अधर्म द्रोणाचार्य ने किया, ये बात युधिष्ठिर किया ने था। बोली भीष्म को कि द्रोणाचार्य ने क्योंकि अधर्म किया, ब्राह्मण वृत्ति छोड़ करके क्षत्रियों की तरह युद्ध लड़े, इसलिए वो ऐसी गति को प्राप्त हुए जिस गति को वो नहीं प्राप्त होने चाहिए थे। उनकी गर्दन काट ली अश्वत्थामा ने, उसने, धृष्टद्युम्न ने, ठीक है ना। तो अधर्म कहाँ है ये समझना पड़ेगा, बहुत गूढ़ चीज है, ऐसे आसानी का खेल नहीं है। द्रोणाचार्य कर रहे थे युद्ध, अधर्म था। दुर्योधन कर रहा था, धर्म था। पहली बात। दूसरी बात, जो युद्ध में आप हत्याएं करते हैं, युद्ध में हत्या पाप नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ठीक वैसे नहीं होती है जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक खड़ा हुआ है, आपके बॉर्डर पे अटैक हुआ, तो उसका पहली जिम्मेदारी है कि वो आपकी बॉर्डर की रक्षा करे। उस टाइम वो अगर जितने लोगों को मार देगा, जितने शत्रुओं को मार देगा, अगर वापस आ गया जिंदा, तो उसको अवार्ड मिलते हैं, उसको सम्मान मिलता है, उसको फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता मर्डर के केस में, है ना। ऐसे ही कोई आदमी अगर हत्या कर दे, किसी की मर्डर कर दे पैसे के लिए, तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है, उसको सजा दी जाती है। काम तो दोनों ने एक ही किया, दोनों ने ही लोगों को मारा, लेकिन एक को आप पाप नहीं गिनते, एक को आप पुण्य गिनते, ठीक है। तो पाप और पुण्य बड़े, मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर के पाप पुण्य क्लियर होगा। इतना आसानी नहीं है पाप पुण्य को समझना, है ना, बच्चों का खेल नहीं है। तो जो युद्ध में लड़ रहे हैं वहां वो पुण्य है, वहां वो पाप नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, किस किस कंडीशन में क्या क्या पाप होगा, किस किस कंडीशन में क्या क्या पुण्य होगा। जैसे आपका ये थे परशुराम जी, परशुराम जी ने पिता के कहने पे माता की गर्दन काट ली, पाप था कि पुण्य था? अब बताइए। बहुत मुश्किल है समझना, पुण्य था, ठीक है, बिल्कुल पाप बिल्कुल। नहीं था वो। पाप इसलिए नहीं था क्योंकि वो पिता की आज्ञा थी, और पिता की आज्ञा शुरू करना सभी बच्चों का कर्तव्य है, इसलिए वो पुण्य था। लेकिन उन्होंने क्या सोच के काटी? उन्होंने ये सोच के काटी, ये अगर मैं पिता में भक्ति रखता हूँ, पिता में श्रद्धा रखता हूँ और पिता को मैंने प्रसन्न कर लिया, तो ये पिता जिंदा भी कर देंगे। और वही हुआ। उन्होंने सबसे पहला उन्होंने बोला, बच्चा मांग, क्या मांगता? बोला पिता माता को जिंदा कर दो सबसे पहले। उनने माता को जिंदा कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। युद्ध में किसी का मारना पुण्य है, लेकिन वो जीव हत्या नहीं है। आप हत्या नहीं कर रहे हैं, आप वध कर रहे हैं। हत्या और वध को भी लोग एक जैसी चीज समझ लेते हैं, हत्या और वध अलग अलग चीजें हैं। शब्दों पे जाइए, शब्दों में बड़े मीनिंग होते हैं, हर एक शब्द का एक अलग मीनिंग होता है। हत्या का मतलब होता है कि आपने किसी को जबरन मार दिया, किसी गलत काम के लिए मार दिया। वध का मतलब होता है कि आपने युद्ध में किसी को मारा। युद्ध में किसी को मारना हत्या नहीं कहलाता, जीव हत्या नहीं कहलाता, वध कहलाता है। लेकिन बकरे को किसी कुर्बानी में मार देना हत्या कहलाता है। हत्या के अच्छा सर, आप जो ये कह रहे हैं कि आप फ्री में ये क्लासेस लेते हैं और यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी सारी चीजें हैं, आप फ्री में कर रहे हैं, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और ये शायद आप इसलिए कर रहे हैं कि आज का जो भटका हुआ युवा है उसको जोड़ें आप इन चीजों से, उसको थोड़ा कुछ समझ में आए, जरूरत है। मैं आप क्वेश्चन मिस कर गया, दोबारा बोले। नहीं, ये जो आप फ्री में, ये तो आपने सुन लिया था कि आप ये जो फ्री में कर रहे हैं, जी, तो हाँ, पर ये कर क्यों रहे हैं? आपको जरूरत क्यों लग रही है कि आज के युवा को धर्म से और शास्त्र से जोड़ा जाए? देखिए मैं आपको सच बताऊं, मुझे ना तो आज के युवा से कोई लेना देना है, ना मुझे लोगों से कोई लेना देना है, ठीक है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा किसी को सही करने का, किसी को रास्ता दिखाने का, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूं मैं, स्वयं को जानना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे कोई विवेकानंद नहीं बनना, मुझे कोई शंकराचार्य नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे किसी को सही रास्ते पे भी नहीं लाने का शौक नहीं है। लेकिन जब आप कोई चीज किसी को बताते हैं, शिक्षा शास्त्र का एक सूत्र बता रहा हूं, जब आप किसी को कोई चीज पढ़ाते हैं
तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रतिप्रश्न आते हैं। जब आपके पास प्रतिप्रश्न आते हैं, जैसे आपने देखा थी, जैसे पाप पुण्य के ऊपर बात चल रही थी, वध और हत्या की बात निकल के आई। वध और हत्या की बात वैसे नहीं निकल के आती, प्रश्न पूछने से निकल के आई। तो जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो वो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। पढ़ाने के लिए आपको वो चीज क्लियर करनी पड़ती है ना। तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ जिससे कि मेरा फायदा, इसमें मेरा स्वार्थ है। दुनिया स्वार्थ पे चल रही है, कोई किसी का परोपकार नहीं करता है। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, स्वार्थ के लिए पालते हैं। बच्चा माँ बाप के वो करता है, वो भी स्वार्थ के लिए करता है। सब स्वार्थी है, मैं भी स्वार्थी हूँ। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं अच्छे से उस चीज को समझ जाऊँ, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं शिक्षा शास्त्र पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं नाट्य शास्त्र पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं संगीत शास्त्र पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं और शास्त्र पढ़ाता हूँ। उद्देश्य सिर्फ यही है। बाकी जो इसके द्वारा अगर समाज में से भ्रम मिटते हैं, समाज में धर्म की परिभाषा क्लियर होती है, समाज में अगर लोगों को धर्म में, अधर्म में, पाप में, पुण्य में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ज्योतिष विज्ञान है कि बेवकूफी है, ये चीज अगर क्लियर होती है, अच्छी बात है। मेरे फायदे से अगर किसी और का फायदा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। बाई प्रोडक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, एक और ये प्रश्न मैंने कई जगह इसका आंसर लेने की कोशिश की है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, कि ये जो विष्णु के जो 10 अवतार है वो जरा आप मुझे बता दीजिए। यार ऐसे ऐसे सवाल मत पूछो यार, तुम घेर रहे हो। अब ये तो सिंपल है, विष्णु के 10 अवतार सर, इसमें मुझे याद नहीं है। 4-5 तो मुझे पता ही है, 4-5 मुझे याद नहीं है, मुझे 10 याद नहीं। अरे ऐसा नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों याद नहीं है। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि मेरी ना मेमोरी थोड़ी सी वीक है, ठीक है। मैं खुद अपने नोट्स बहुत बनाता हूँ, इसलिए कि मुझे याद कम होता है, चीजें कम याद होती हैं। तो अगर आपसे मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, मैं कंसेप्ट के ऊपर कितनी भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप वहां ये आ जाएंगे कि आप ये चीज बताइए ये कितने थे, रावण का ससुर कौन था, हनुमान जी का बेटे का नाम क्या था, सीता जी के कितने नाम है, तो भैया ये सब मत पूछो मेरे से। मेरे को ये सब पंडितों वाली ब्राह्मण जो होते हैं ना, जैसे वो जो मंच सजा लेते हैं, वहां पे वो बताते हैं कि राधा जी का ऐसा कनेक्शन था, वो सब भाई मेरे बस का नहीं। आप कंसेप्चुअल बात कीजिए मेरे से, आप योग की बात कीजिए, आप ज्योतिष की बात कीजिए, आप धर्म की बात कीजिए, हर चीज खोल के रख दूंगा, लेकिन ये सब छोड़ दो भैया, ये सब याद है। बिल्कुल नहीं, इसमें याद का नहीं, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई कह देता है कि बलराम भी अवतार थे, कोई कहता है गौतम बुद्ध भी अवतार थे। पूछिए, आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो नहीं, तो इन दोनों का बता दीजिए, ये दोनों अवतार थे क्या विष्णु? गौतम बुद्ध और बलराम जी जो है, बलराम जी कहा जाता है शेषनाग के अवतार थे। और परशुराम जी? परशुराम जी कहा जाता है कि अवतार हैं विष्णु जी के। पर कुछ डाउट है क्या? क्योंकि मुझे डाउट है, मैं कभी भी मुझे डाउट है, मैं कभी भी गिनता हूँ मेरे 10 पूरे नहीं होते। जैसे मत्स्य हो जाता है, एक वो कछुए वाला हो जाता है, मत्स्य और कच्छप अवतार, ठीक है, नरसिंह अवतार, ठीक है, और रामचंद्र जी, कृष्ण, वराह, ठीक है, और बताइए और कौन से हो गए? कल्कि तो आएगा, हाँ। और कितने हो गए सर, आप जोड़ ये 7 हुए। 7 हुए। अब 3 में दिक्कत हो जाती है कि अब मान ले अब वही, अब जैसे वही बलराम नहीं, मुझे तो हाँ, बलराम नहीं है, मुझे याद हो गया, तो मुझे समझ आ गया। परशुराम में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। परशुराम में कंफ्यूजन मुझे है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मुझे है। मैंने अभी तक परशुराम कहीं भी देखे नहीं है विष्णु के अवतार लिखे हुए, और अगर लिखे भी हो, मेरी जानकारी में ना भी हो, तो भी मुझे पर्सनल डाउट है। क्यों डाउट है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को मैं पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक बड़ा बहस का मुद्दा बन जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। चलिए, एक मिनट, क्योंकि परशुराम आजकल आदर्श हैं लोगों के। अगर मैं कुछ बोल दूंगा उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा विवादित पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, अच्छा, ये नहीं, मैं ये कहीं नेट में ही देख रहा हूँ, वहां पे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन अवतार, हाँ, इसमें वामन अवतार परशुराम है, उसमें वामन अवतार है, इसमें परशुराम है, अच्छा, इसीलिए। तो चलिए, तो इस चीज को छोड़ देते हैं। इसको और एक अब आ जाते हैं एक इसमें कि
आपने ये जो किताब छपवाई, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीज में आ जाते हैं जी। कि आपने, हाँ, अच्छा, परशुराम भी है और बुद्ध भी है, ये जो मुझे दोनों में जो डाउट हो रहा था ये दोनों लिखे हुए जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, चलिए। तो प्रैक्टिकल में ये कह रहा था कि आपने जो अघोरी बाबा की गीता आज के दौर में ऐसी किताब छपवाने का जो सोचा, तो इसमें आपका अनुभव कैसा रहा प्रकाशन को लेकर? मेरा जो पहला प्रकाशन था, मेरा अनुभव बड़ा अच्छा था, क्योंकि मेरे दम में कुछ ऐसा था नहीं किताब विताब छपवाने का, ना मैं कोई राइटर हूँ, मैंने आज से पहले कोई किताब नहीं लिखी है, ठीक है। अभी भी मैं अपने आप को राइटर नहीं मानता, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और लिख नहीं सकता। तो मैं जब फेसबुक पे सीरीज लिखनी शुरू की थी, 40-50 पार्ट्स आ गए थे, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको छपवा दो। तो मैंने कुछ प्रकाशकों को ईमेल वगैरह किया, तो उसमें से एक प्रकाशक ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने कहा कि हम अपने खर्चे पे इसको छपवाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो अपने खर्चे पे भी किताब छापते हैं। तो मैंने उनके सामने प्रपोजल रखा, उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा कि टॉपिक अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, तो इट इज ए गुड। और उन्होंने फिर 1100 किताबें जो है फर्स्ट पार्ट की छापी, और मेरा पर्सनल मतलब अच्छा रहा अनुभव। छपवाने के बाद के कुछ अनुभव अच्छे नहीं रहे, पर छपवाने तक का अनुभव बहुत अच्छा रहा। छपवाने तक का अनुभव अच्छा रहा। तो चलिए, दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि जो आपके छपवाने के बाद के अनुभव नहीं रहे, तो वो कुछ अनुभव रहे होंगे आपके, जैसे भी रहे होंगे। तो नए लेखक जो है, कोई नया लेखक जो है, जो आपकी तरह मेल भेज रहा है किसी प्रकाशक को, तो उसको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप किताब छपवाने के लिए नए आदमी को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, मैं सच किस बताऊं, चीज से अवेयर? मुझे इस चीज का ज्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को मेल जो भेजी थी, उसी में से रिप्लाई आ गया था, ठीक है। तो मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, पर मुझे जो चीज समझ में आती है वो मोटी मोटी ये है कि आपकी चीज में साथ साथ वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। मेरी किताब में हो सकता है हीरोइन नहीं है ना, मेरी किताब में कोई ऐसा सस्पेंस नहीं है, कोई किलर नहीं है उसमें, तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ मौलिकता ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है ना। तो आपकी किताब में मौलिकता होनी चाहिए, विषय फिर से हाँ सर, ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जो पुराना हो, जिस विषय पर ऑलरेडी लोग 50 लोग लिख चुके हों। ऐसे विषय मेरे हिसाब से काम में नहीं आते, उनको प्रकाशक देखते भी नहीं है, मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल हाँ, हाँ, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है सर। तो मुझे लगता है अब जैसे मैं आपको एग्जांपल गीता का ही हो देता गया। हूँ, गीता के ऊपर हाँ, हाँ, हर कोई नहीं लिख सकता। मुझे नहीं लगता कि आप गीता के ऊपर कोई कहानी लिख सकते हैं, या कोई भी लिख सकता है आसानी से, है मैं ना। लेकिन मैं अगर एक आप लाइन के बोलेंगे कि लिए, रामायण है, महाभारत है, इनके ऊपर आप 25 उसमें से कथाएं निकालिए और उन कथाओं को अपने हिसाब से ढालिए, उनको ऐसे ऐसे कीजिए, उनको घुमाइए फिराइए, हो गई कहानी तैयार। तो ये करना तो आसान है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, नाम वहां से उठा लिए, कहानी हाँ, और वही आप मछली लिख की रहे आंख हैं, को बस 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 छोड़ बस देते। बस। सही बात है। तो ठीक है सर, मुझे लगता है अभी आज बंद करते हैं इसको यहीं पे, कोई और और मैं अपने क्वेश्चन? दर्शकों को कहूंगा, नहीं सर, हो गया, अभी सब हो गया, मुझे लगता है सबके डाउट क्लियर हो गए। एक बार लास्ट में पूछ लीजिए, अगर और किसी के पास कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें। अगले शिवोम जी 5 कह रहे मिनट थे कि हाँ। अनिश्चितता के दौर में इतना निश्चय है, तो और तो एक चीज, जीव हत्या हो गया, और किसी के पास प्रश्न हो तो पूछ लें, प्रश्न नहीं है तो इसको शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है तो, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो जाए। और बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा, ये वसीम भाई ने काफी पहले एक क्वेश्चन पूछा था जो छूट गया था मेरे से, कि धर्म अगर तर्क से प्रतिपादित होता है तो फिर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, क्योंकि तर्क करते ही धर्म बकवास लगने लगता है। अब भाई ये तो आप मानना चाहे ना, आपने तर्क पढ़ा ना आपने धर्म पढ़ा, अब आपने एक निष्कर्ष भी दे दिया उस पे। मेरे ख्याल से ये बहुत अतिशीघ्रता है। मेरे ख्याल से पहले आप तर्क पढ़िए, उसके बाद आप धर्म पढ़िए। ना आप धर्म को जानते हैं ना आप तर्क को जानते हैं, और आपने एक निष्कर्ष दे दिया कि तर्क शुरू होते ही धर्म भाग जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म है, तर्क भी है, दोनों अपने साथ हैं और साथ साथ रहते भी हैं, ठीक है। और ये नहीं मानना चाहिए कि धर्म में तार्किकता नहीं हो सकती है। धर्म में पूरी तरीके से तार्किकता हो सकती है, समझने वालों की कमी है, समझने और समझाने वालों की कमी है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब आपको धर्म के नाम पर पे
मंच से बताया जाता है कि आज राधा जी की शादी, आज तुलसी जी का विवाह करना है, अब आप अपने घर से चुनरी लेकर के आइए, अपने घर से पैसे लेकर के आइए, आज राधा जी विदा होंगी, आज तुलसी जी विदा होंगी। अगर ये सब चौचले करने हैं तो हाँ, धर्म को आप तार्किकता से प्रतिपादित नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप धर्म को सच में जानना चाहते हैं, गारंटी है कि धर्म तार्किकता से सिद्ध हो सकता है, और किया है। अभी जो वेबिनार किया था कुछ दिन पहले, उसमें 1.5 घंटे सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे हमने बात की थी। वही किया। सर वो जो वेबिनार है आपका, वो YouTube पे उपलब्ध होगा क्या आपके वहाँ पे, नहीं आपके सर, चैनल पे कि नहीं? वो एक्चुअली क्या था, वो पेड था, ठीक है ना। वो पेड अच्छा। हाँ, वो पेड करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जैसे लाइव हम करें, लाइव में क्या होता है कि कुछ लोग मजे लेने के लिए भी आते हैं चीजों में, मजे लेने के लिए ठीक है। सही बात, तो सही बात। मुझे वो बिल्कुल। इतना भारी सब्जेक्ट है वो, धर्म के ऊपर आप किसी को 1.5 घंटा बोलते हुए नहीं सुनेंगे। धर्म से लोग बचते हैं, ऐसे कष्ट टॉपिक से लोग बचते हैं। तो जब ऐसे कठिन टॉपिक पे आप बात करते हैं तो आपको मजे लेने वाले लोगों से बचना पड़ता है। आपको सिर्फ वही लोग चाहिए होते हैं जो सच में उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके पास जिज्ञासा हो, जो मौज लेने नहीं आ रहे हो। तो मैं ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच रहा था, इसलिए मैंने उसकी एक नॉमिनल फीस रख दी थी 300 रुपीज, और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेकिन अभी मैंने उसको फ्री अपलोड नहीं किया है, पर कुछ टाइम बाद करूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी कर दूंगा तो फिर वो पेड करने वाले लोग पूछेंगे कि यार हमसे पैसे क्यों लिए थे जब फ्री करना था, तो है ना। आप साल 2 साल रुकिए, बिल्कुल। नहीं, उसके साल 2 बाद साल नहीं कीजिएगा रुकेंगे, उसको। उसमें कुछ ऐसा व्यवस्था करने का प्लान है कि जो जिसको भी वो सब्जेक्ट में सच में इंटरेस्ट हो वो उतना पेमेंट करे और उसका लिंक ले ले और उसको देख ले। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये ऐसा सही रहेगा चीज रहेगी। हम जैसे लोग जो चूक गए हैं वहां से ले सकते हैं जी। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि सर का शास्त्र ज्ञान नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाएं, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। और फेसबुक लाइव से सर लाइव भी क्लासेस लेते हैं, फ्री में लेते हैं। और अगर आज की बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, जिनको भी डाउट है, जिनको पाप पुण्य कर्म और ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, वो समझ लेंगे। तो अभिनंदन सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, इतना वक्त दिया आपने, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं आलोक जी, देखिए मैं आपको अपनी एक दुविधा बताता हूँ। लोग फेसबुक से धर्म को जानना चाहते हैं, लोग व्हाट्सएप से धर्म को जानना चाहते हैं। लोग मुझे व्हाट्सएप में लिख करके भेजते हैं, सर धर्म क्या है, सर फलाना फलाना हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, रामचंद्र ने बाली को मारा था, क्यों मारा था, सर महाभारत में द्रौपदी हुआ तो उसमें वो पांडव क्यों नहीं बोले। लोग व्हाट्सएप पे समझना चाहते हैं, लोग फेसबुक पे समझना चाहते हैं। ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे समझाने के विषय नहीं है। लोग पागल नहीं थे जो धर्म गुरुओं के चरणों में बैठ बैठ करके सालों अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, लोग एक तो फोकट में चाहते हैं, फ्री में ज्ञान चाहते हैं, दूसरा वो चाहते हैं कि मैं एक लाइन का सवाल पूछूं, उस पर अगला एक किताब लिख करके मुझे दे दे फ्री में, वो भी और लिख करके आज मैंने पूछ ली, अब यही सवाल मुझसे एक दिन दूसरा पूछेगा, अब मैं फिर से वो लिखूं सारी चीज कहानी रामायण, ठीक है। फेसबुक से व्हाट्सएप से आप धर्म, ज्योतिष, पाप पुण्य कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। धर्म को, शास्त्रों को फेसबुक और व्हाट्सएप से पढ़ना बंद कर दीजिए, इन पे जो आए उसको बकवास मान लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए अपनी, किसी ऐसे ज्ञानी को ढूंढिए जो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सके, उसको ढूंढिए, ठीक है। और इसी के जवाब में मैंने पहले किताब लिखी, किताब के 2 पार्ट्स निकाले। नेचुरली आप जानते हैं, आप एक लेखक हैं, आप जानते हैं एक किताब को लिखने में कितना समय लगता है, पब्लिश होने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कंटेंट ढूंढने में, अगर वो ओरिजिनल कंटेंट है तो उसको ढूंढने में कितना समय लगता है, उनके रेफरेंस मैंने उसमें लिखे हुए हैं, कौन सी बात मैंने कहां से ली है, तो कितना टाइम लगा होगा मुझे। वो छापी, लोग उसको पढ़ने को तैयार नहीं है ना। अभी उसकी कितनी 1100 कॉपी फर्स्ट पार्ट की बिकी है, सेकंड पार्ट की भी जो है कुछ 200-300 किताबें बिकी हैं अभी। तो मेरे कहने का ये था कि लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने घर पे क्लासेस चलानी शुरू की, लोग घर पे आने शुरू हुए, वो भी कम ही थे क्योंकि लोगों को घर बैठे चीजें चाहिए। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, यूट्यूब पे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लोग वहां से पढ़ते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं है। लोग जानना सब चाहते हैं, प्रयास करना नहीं चाहते हैं, चाहिए सब, करना कुछ ना पड़े। मैं क्वेश्चन पूछूं, सामने वाला टाइप करके भेज दे, मैं उसे पढ़ूं ना पढ़ूं वो मेरी मर्जी। ये एक सबसे बड़ी दुविधा है, ये एक सबसे बड़ा भ्रम है कि आपको बैठे बैठाए पके पकाए चीजें मिल जाएंगी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप व्हाट्सएप से और फेसबुक से धर्म को समझना चाहते हैं, आपको चवन्नी हाथ में नहीं लगने वाली है, ये बात कंफर्म है।
तो जो लोग सुन रहे हैं उनको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आपके पास मैं जितना कर सकता हूं, मैं लेख लिखता हूं, मैं वेबिनार करता हूं, मैं इंटरव्यूज देता हूं, मैं किताब लिखता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। आपके पास जिज्ञासा है, समय है देने के लिए, जानने के लिए? अगर है तो जुड़िए, और नहीं है तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, गोते लगाते रहिए। सही बात है। ये जो आपने व्हाट्सएप वाली बात कही तो उसी से याद आया मुझे, ये अभी ये जो कोरोना वाला जो कोरोना काल जो चल रहा है जी, इसमें कुछ मुझे लगता है 2 महीने पहले शायद व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि रामचरितमानस के इस वाले खंड में कुछ जी, इस जी, वाले श्लोक में जी, चमगादड़ और बीमारी ऐसा करके कुछ जिक्र है। जी, जी, तो जी, उसी टाइम पे लिखा हुआ है। जी। और मैंने जब रामचरितमानस खोल के देखी तो उसमें कुछ अलग ही, मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं कोरोना से। और लोग इसी कहाँ के से लिए कहाँ मैंने क्या जोड़ के खंडन मंडन सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। खंडन मंडन सीरीज में हम जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जो फेसबुक पे मैसेज आते हैं, फर्जी बिल्कुल, जिनका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे आ रहे हैं, उनका हम खंडन करते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज यहाँ से ली गई है, इसका एक्चुअल रेफरेंस ये है, ये यहाँ से पढ़िए आप, तब आपको एक्चुअल चीज में आएगी, और उसको फिर असली चीज बताते हैं। तो इस तरीके से अभी तक 17 खंडन और 4 मंडन हम शास्त्रज्ञान.in वेबसाइट पे डाल चुके हैं। तो अच्छा, ये जितनी भी चीजें आपकी हैं ये सब शास्त्रज्ञान.in पे मिल जाएंगे, है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे उनको अपलोड करने की शास्त्रज्ञान.in पर, तो वहां पे खंडन मंडन सीरीज भी काफी पार्ट्स डाल चुका हूँ, अभी काफी और डलने हैं। लेकिन ये काम मतलब मैं कहने अच्छा। मतलब ये है कि मैं अकेला हूँ और मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ, सही। लेकिन बिल्कुल। लोगों को इंटरेस्ट भी होना चाहिए। बिना जिज्ञासा के, गीता में कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है कि ज्ञान सिर्फ जिज्ञासु को मिलेगा या आर्थ को मिलेगा। या तो आप आर्थ हो जाइए या जिज्ञासु हो जाइए। ना आप में जिज्ञासा है, ना आप आर्थ है, ना आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान जिंदगी में नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना हमें देने के लिए। और अब मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, तो मैं बस वही अंत में धन्यवाद कह के और विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बस सर इतना ही आपका, कहूंगा सर। आपने इतना समय दिया, बल्कि मुझे कंसीडर किया अपने इस जो आप अरे फेसबुक सीरीज चलाते हैं, ये बड़ी अच्छा एक मेरे हिसाब से माध्यम है। एक्चुअली संवाद जहाँ होता है, संवाद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। मैं जाते जाते एक लास्ट बात बोल के जाना चाहता हूँ। ज्ञान के लिए हमारे यहाँ तर्कशास्त्र में एक बात कही गई है कि ज्ञान कैसे आता है। लोग बोलते हैं ज्ञान किताबों से आता है, कोई बोलता है ज्ञान गुरुओं से आता है, कोई बोलता है ज्ञान अपने आप से आता है। तो ज्ञान आखिर आता कहाँ से है, ये क्लियर तो हो बात। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ज्ञान जो आता है, ज्ञान 3 चीजों से आता है। पहली चीज है विषय, बाहर की चीजों से देख करके कुछ विषय हमें मिलता है, उस विषय पे आप सोचते हैं, उसका ध्यान करते हैं, ठीक है। वो सेकंड स्टेप हुआ। आपने कोई चीज देखी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा। आपने उस चीज को देखा, ये गाड़ी है, कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, फोर्ड का लगा हुआ है, ओके ये फोर्ड की गाड़ी है। आप उसका ध्यान किया, आपको एक नई चीज पता चली। ध्यान से ऊपर फिर उसमें आता है, उसके ऊपर फिर आपके ऊपर आता है कि ध्यान के बाद आपने उसमें तर्क वितर्क किया, ठीक है, कि ये चीज सही है गलत है। तर्क वितर्क किया, अरे यार फोर्ड का तो लगा हुआ है, लेकिन ये आगे से तो कुछ पेंट वेंट इसका ऐसा फर्जी सा लग रहा है, ये चोरी की तो नहीं है गाड़ी। तर्क वितर्क किया। तर्क वितर्क करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं, आपकी जो बुद्धि होती है उसका एनालिसिस करती है। उस एनालिसिस के बाद आपके अंदर ज्ञान आता है। बुद्ध ने कोई शास्त्र वास्त्र पढ़े थे नहीं पढ़े थे वो सेकेंडरी है, पर उसने जंगल में रह करके सिर्फ तर्क वितर्क किया, अपने ऊपर सब चीजों को देखा, देख करके उस चीज के ऊपर मंथन किया। जब आप मंथन करेंगे तो वो ज्ञान निकल के आएगा अपने आप। वो विषय निकालने बहुत जरूरी है। वो विषय कहाँ से मिलेंगे? वो विषय आपको शास्त्रों से मिल सकते हैं, वो आपको किसी सत्संग से मिल सकते हैं, वो आपको किसी गुरु से मिल सकते हैं, वो आपको किसी इस प्रकार के इंटरव्यू से मिल सकते हैं। विषय होना जरूरी है ज्ञान के लिए। विषय पहली कड़ी है। अगर आपके पास विषय नहीं है, आपके पास चिंतन नहीं है, चिंतन नहीं है तर्क वितर्क नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है तो मंथन भी नहीं है, और मंथन नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। इसलिए ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो आपका फेसबुक लाइव है जो आप चला रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत साधुवाद का मेरे हिसाब से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को अरे विषय दे रहे हैं, और विषय देना बहुत जरूरी है। चलिए बस, चलिए तो बस अब मैं धन्यवाद ही कहूंगा सर फिर।